रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो एटलीस्ट रिकॉर्डिंग मिल जाए जिन लोगों को अभी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। देखिए, आप लोगों का कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझसे अभी नोट करके रखिए, ताकि आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकें। और अगर यहाँ पे आपकी कोई भी डिफिकल्टी होती है, कुछ मुझसे पूछना है, तो आप वो भी पूछ सकें। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, मैं इसमें बहुत अच्छी चीज आपको आज डिस्क्राइब में बताऊंगी, तो होपफुली आप ध्यान से सुनेंगे। और एक नोटपैड और एक कोई कॉपी आप जरूर साथ में रखिए और नोट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आज के इस हमारा जो सेमिनार है, उसमें मेनली 2 चीजों के लिए ही बात की जाएगी, जिसमें है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ शॉप्सी, जो कि एक फ्लिपकार्ट का न्यू प्लेटफॉर्म है, और सेकंड है मेक योर ओन डिजिटल ब्रांड। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपका अपना डिजिटल ब्रांड आप किस तरह से बनाएंगे, और साथ ही साथ मैं जो ऑनलाइन सेलिंग के प्लेटफॉर्म है, उनके लिए भी मैं आपको डिटेल दूंगी कि अगर आप ऑनलाइन सेल करते हैं या इन फ्यूचर करना चाहते हैं, तो उसमें कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग, बहुत प्रॉब्लम उनको क्रिएट होती है। मैंने किया था, इसलिए मुझे पता है मैंने किस-किस तरह से वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया। आज उसकी मैं डिटेल आपको बताऊंगी, तो जिससे आपको एक आइडिया पता चल जाएगा कि अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं, तो आपको ये चीजें फेस करने को मिलेगी। और इसके साथ मैंने आपको एंड में लास्ट में बताऊंगी जो और भी चीजें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारी आज की वीडियो। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ शॉप्सी का। शॉप्सी जो है बेसिकली क्या है? देखिए, शॉप्सी जो है एक इज अ ब्रांड न्यू 0% कमीशन प्लेटफॉर्म है सेलर्स के लिए। 0% कमीशन इसलिए है फ्रेंड्स, आप अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, इन 2 वेबसाइट्स पे स्पेशली अगर आप सेल करते हैं, तो वो कमीशन चार्ज करते हैं, जिसमें उनकी रेफरल फी होती है, उनका शिपमेंट चार्जेस नहीं, रेफरल फी होती है, और उनका आपका शिपिंग फी होती है, और इसके अलावा उनके अदर कमीशंस भी होते हैं। आप मान लीजिए 25 टू 28% उनका कमीशन आप अपना ऐड करके चलेंगे इन फ्यूचर, जब भी आप स्टार्ट करते हैं सेलिंग के लिए, ठीक है। बट मीशो में 0% कमीशन होता है। उसी तरह से जो शॉप्सी, जो फ्लिपकार्ट का एक न्यू प्लेटफॉर्म है, उसमें भी 0% कमीशन है। आपका एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, आप फ्रीली वहां पे सेल कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से है। अब देखिए, इसमें जो सेकंड आता है, बजट फ्रेंडली है फॉर कस्टमर, फॉर सेलर एज वेल। ओके, क्योंकि इसमें अगर आपका 0% कमीशन है, आप अपना जो उनका जो 28 टू 30% कमीशन जो चार्ज वो करते थे, वो आप अपनी एमआरपी पे नहीं प्लस करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका जो प्राइस है वो कस्टमर को कम मिलेगा, ठीक है। कम दिखेगा तो आपके पास ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर आपके पास कोई भी कमीशन चार्ज आपको किसी सेकंड पार्टी को नहीं देना पड़ रहा, जो आपका मान लीजिए प्रोडक्ट 200 रुपीज का है, उसमें आप अपना अदर चीज में मिला के उसको 250 का भी अगर आप सेल करते हैं, और उसमें आपका लेबर चार्ज मान लीजिए 100 रुपीज का है, तो उसके बाद वो 100 रुपीज का प्रॉफिट आपका ही होगा, उसमें से आपको किसी को शेयर नहीं करना पड़ेगा। और अगर वो चीज 100 रुपीज की है, अगर 250 रुपीज की आप सेल कर रहे हैं, और कस्टमर को पता है कि नॉर्मल मार्केट में जाएगा तो उसको वो कॉस्टली लगे, तो ऑब्वियसली वो आपसे ही परचेज करेगा। तो ये मेन 0% कमीशन का बेनिफिट होता है, सेलर के लिए भी है और कस्टमर के लिए भी। आप रीसेलिंग भी उसमें कर सकते हैं, और कस्टमर और सेलर की तरह उस पे सेल भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास इसमें। इसके अलावा है इमेज गाइडलाइन इज रिलैक्स्ड एंड इजी टू फॉलो। फ्रेंड्स, इमेज गाइडलाइन जो है हमें बताया है, मैं आपको ये बताऊंगी कि अमेज़न पे और फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे तब भी बहुत रिलैक्स्ड है, बट अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे उन्होंने एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सेट किया हुआ है इमेजेस का। मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या-क्या वो चीजें हैं। तो वो इमेज क्राइटेरिया जो है, अगर आप शॉप्सी के अंदर सेल करेंगे, बहुत रिलैक्स्ड है, आपको उसके लिए इतना नहीं सोचना पड़ेगा। और आपकी जो इमेज है मीन्स उस स्टैंडर्ड पे, अगर उस उनके प्लेटफॉर्म के स्टैंडर्ड को अगर टच भी नहीं करती है, तो उसके बाद भी यहाँ पे आपकी वो वाली जो इमेजेस है वो चल जाएगी। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह की इमेजेस की मैं बात कर रही हूँ। और देखिए, यहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन,
required to sell, no trademark register are required to sell on branded products. आपका नॉर्मली अगर आप फ्लिपकार्ट पे या अमेज़न पे इस तरह के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, यहाँ पे जब भी आप सेल करते हैं, तो आपको आपके पास आपका ब्रांड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अदरवाइज़ आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब फ्लिपकार्ट पे तब भी रिलैक्स्ड है अगर आपका ब्रांड रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क नहीं है, तब भी वहाँ पे रिलैक्स्ड है, आप कर पाएँगे आपका लिस्टिंग, आपका वहाँ पे आप सेल। लेकिन अमेज़न की अगर मैं बात करूँ, आपके पास अगर ट्रेडमार्क नहीं है, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। उसके लिए उन्होंने एक अदर ऑप्शन दिया हुआ है सेलर्स को, जिनके पास ट्रेडमार्क नहीं है, तो वो आप वो वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मैं आगे आपको बताऊँगी वो वाला ऑप्शन कौन-सा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये मेन 5 पॉइंट्स थे जो मुझे लगा आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं आपको अपनी सेलर जो सेंट्रल है, उस पे लेकर जाती हूँ, सेलर डैशबोर्ड पे लिस्ट उसके फ्लिपकार्ट के, तो आपको पता चलेगा शॉप्सी का जो इमेज गाइडलाइन मैं आपको बता रही हूँ, वो किस तरह की होनी चाहिए। देखिए, मैंने अपना जो सेलर डैशबोर्ड है ओपन करके रखा है। इसमें देखिए अगर मैं एड अ सिंगल लिस्टिंग मैं आपको दिखाती हूँ। अभी अगर मैं नॉर्मली अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात कर रही हूँ, जो फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है, उस पे हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं डालूँ ज्वेलरी सेट, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने इमेज गाइडलाइन ऐसे दी है, वाइड बैकग्राउंड होना चाहिए और इस तरह की इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है? इस तरह की इमेजेस के साथ आप अपनी लिस्टिंग करेंगे। अगर इस तरह की इमेजेस आपकी नहीं होगी वाइड बैकग्राउंड वाली और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ, प्रॉपर पिक्सेल्स के साथ, तो आपकी जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो जाएगा, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि क्वालिटी टेस्ट में फेल होने के बाद आप दोबारा लिस्टिंग नहीं करते, बट बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। आप लिस्टिंग करने में ही बहुत टाइम लगता है और जिनको नहीं पता उनके लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो इस तरह की जो मेनली लिस्टिंग माँगते हैं फ्लिपकार्ट में, ओके? ये वाली लिस्टिंग नहीं माँगते हैं, ये वाली लिस्टिंग्स माँगते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ शॉप्सी जो है कितना फ्लेक्सिबल है इमेजेस के लिए। देखिए, ये है शॉप्सी, यहाँ पे मैंने ऊपर टिक किया है, आप देख रहे हो शॉप्सी मार्केट प्लेस आ गया है। यहाँ पे अगर मैं लिस्टिंग की बात करूँ, देखिए मैं ज्वेलरी की बात करती हूँ, शॉप्सी ज्वेलरी सेट। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है, इस तरह की इमेजेस, ये नॉर्मली इमेजेस इस तरह की आपके फ्लिपकार्ट में नहीं चलेगी, बट यहाँ पे बहुत रिलैक्स्ड है, इसलिए, ठीक है? ये देखिए इस तरह की इमेज भी चल जाएगी। ये यहाँ पे शॉप्सी ज्वेलरी सेट इंक्लूड अलाउ इन शॉप्सी ज्वेलरी सेट, ये वाली इस तरह की इमेजेस जो है अलाउड है, ओके? बट कौन-सी अलाउ नहीं है? इस तरह की किसी ने हाथ में लिया हुआ है या फिर प्रॉपर इस तरह से फोटो क्लिक की हुई है, तो बस इस तरह की जो पिक्चर्स हैं, वो अलाउ नहीं है, बट उसके बाद भी अगर हम इस तरह की नॉर्मल पिक्चर्स भी डालते हैं, मैं देखती हूँ कि हम टेलीग्राम में आप सब लोग जितनी भी पिक्चर्स शेयर करते हैं, वो मोस्टली कुछ-कुछ इस तरह की होती हैं। तो आप ये देखिए इस तरह की पिक्चर्स भी आपके शॉप्सी में चल जाएगी। और अगर नहीं चलती है बट फिर भी इसमें वो वाले नहीं है कि बिल्कुल व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए या इस तरह का होना चाहिए, इसमें ये नहीं है, तो इस चीज़ के लिए बहुत रिलैक्स्ड है। तो ये मेरा मेन था, आपको मैं ये पूरा का पूरा इस तरह से दिखाऊँ कि इस तरह की इमेजेस के लिए कितना रिलैक्स्ड है शॉप्सी के लिए, ठीक है? तो ये मेरा था पूरा का पूरा, जिसमें मैंने आपको शॉप्सी का बता दिया है कि किस तरह का प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत हद तक मीशो से मिलता-जुलता है, बट मीशो ऑलरेडी रन कर रहा है। तो उसपे अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके ऑर्डर्स विदिन 1 और 2 वीक्स आना स्टार्ट हो जाएँगे। हाँ, बहुत अच्छे स्टार्टिंग में नहीं आएँगे, बट आना स्टार्ट हो जाएगी। शॉप्सी एक न्यू प्लेटफ़ॉर्म है। आपको मेरा भी जो आप ऐप अगर डाउनलोड करेंगे शॉप्सी की, आप गूगल प्ले स्टोर से आराम से कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे, अगर डिवाइन गैलरी पे डालेंगे तो मैंने भी कुछ प्रोडक्ट्स अपने वहाँ पे लिस्ट करे हैं। और फेस्टिवल सीज़न है तो अच्छा रिस्पॉन्स भी है। तो आप अगर जितना जल्दी इस चीज़ के लिए सोचेंगे, अपने आप को एनरोल करने के लिए, तो उतना बेनिफिट है। अब देखिए, मैं अगर आपको बताती हूँ सेकंड, ये है इम्पोर्टेंट थिंग्स यू शुड नो फॉर ऑनलाइन सेलिंग। देखिए ऑनलाइन सेलिंग सब करना चाहते हैं, मगर ऑनलाइन सेलिंग करेंगे कैसे? ये मेन क्वेश्चन होता है। तो एज़ अ ऑनलाइन सेलिंग कोच मैं आपको इतना इंट्रोडक्शन ज़रूर दे सकती हूँ कि आपका एक कॉन्सेप्ट फॉर सेलिंग, ऑनलाइन सेलिंग के लिए क्लियर हो जाए। ठीक है? देखिए ऑनलाइन सेलिंग में सबसे पहले आपको प्लेटफ़ॉर्म्स पता होना चाहिए। अमेज़न,
फ्लिपकार्ट, अब उसका शॉप्सी भी आ गया है, मीशो एंड इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक होलसेलर्स की B2B जो आपका मार्केटिंग की एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी है। बट हाँ, ये है कि अगर आप इसमें ईयरली मेंबरशिप या लाइफ टाइम मेंबरशिप नहीं लेना चाहते, जस्ट नॉर्मली इसको बिना उसके रन करना चाहते हो, तो वो हो जाता है, बट थोड़ा टाइम लेता है। मैंने भी जब इसमें रजिस्ट्रेशन किया था, मुझे 1 साल हो गया, क्योंकि मेरा 1 साल हुआ है ऑनलाइन बिज़नेस के लिए। इससे पहले मैं करती थी, अपना ऑफलाइन करती थी। इस 1 साल में मैंने इंडिया मार्ट पे डाल दिया था। मैंने अपना कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। उसमें बहुत चार्जेज़ है, 25 टू 30,000 रुपीज़ वो चार्जेज़ लेते हैं, तो मैंने उसमें नहीं किया। बट वो मैंने कर दिया था लिस्ट। अब वो लिस्ट करते हुए उसका टाइम पीरियड बढ़ा, टाइम पीरियड 6-7 मंथ्स हुए। अब जो कस्टमर है खुद सर्च करते हैं रिक्वायरमेंट और वो खुद कॉन्टैक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसमें पैसे ही इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, बट ये एक साइट है जो बहुत अच्छी है बिज़नेस टू बिज़नेस डील के लिए। ओके? तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें आपका अमेज़न बताया, फ्लिपकार्ट, मीशो, इंडिया मार्ट। अब मैंने आपको बताती हूँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका जो आपको ऑनलाइन सेलिंग के लिए चाहिए, वो है जीएसटी। ठीक है फ्रेंड्स? जीएसटी देखिए, मैं अपने कोर्स में आपको ये सारी डिटेल बताई है कि जीएसटी अप्लाई कैसे करनी है। लेकिन मैंने अपना जो ये ऑनलाइन सेलिंग का जो कोर्स, अपने ये जो डिटेल मैं बता रही हूँ, जो मेरा कोर्स है ऑनलाइन सेलिंग का डिजिटल, जिसमें आप अपना डिजिटल ऑनलाइन ब्रांड क्रिएट करेंगे, उसमें ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड है। आपको कुछ भी अदर से, बाहर से हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको जीएसटी के जो डाउट्स हैं वो क्लियर करती हूँ, क्योंकि एक मैम है, उन्होंने जीएसटी के लिए अप्लाई किया था, बट शायद उनको पूरी डिटेल नहीं पता थी, तो उनको लगा कि टीआरएन नंबर मिलने के बाद जीएसटी हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ बतानी चाहिए कि खाली जीएसटी टीआरएन नंबर से नहीं होती है, उसके और भी आगे प्रोसेस होते हैं। देखिए, जीएसटी लेने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जीएसटी के लिए आप जब हाफ रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मीन्स कि उसके बाद आपको एक टीआरएन नंबर मिलता है, टेम्पररी रेफरेंस नंबर जिसे हम बोलते हैं। वो टीआरएन नंबर आपका काम आता है टिल जब तक आपको मेन जीएसटी नंबर नहीं मिल जाता। ये टीआरएन नंबर मिलने के बाद आपका फॉर्म फिल होता है एंड आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। प्रॉपर नहीं होंगे तो नहीं हो पाएगा। और जीएसटी का जो वेटिंग पीरियड है, वो एटलीस्ट 2 वीक्स का होता है, अगर आपका फॉर्म ठीक भरा है और किसी प्रकार की, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है तो। मेरा जो जीएसटी जो है, मैं आपको बताती हूँ, मैंने जब फिल किया था फर्स्ट टाइम में, मेरा रिजेक्ट हो गया था। अ, वो मेरे को नहीं पता था कि उसमें एक आधार ऑथेंटिकेशन करके भी होता है, ऑप्शन मुझे नहीं आता था, तो मुझसे नहीं हो पाया था। तो मैंने जस्ट ऐसे ही सबमिट कर दिया था। और उस टाइम में मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने कुछ एक्सक्यूज़ बोला था, जिसको इसके बाद उन्होंने मेरा जीएसटी के लिए जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी थी। उसके बाद मैंने अगेन फिर इवन उस इन बिटवीन के पीरियड में मेरे को जो नोटिस मिला था कि आपका जीएसटी नंबर इस वजह से रिजेक्ट होता है, उन्होंने रिजेक्ट करने का रीज़न बताया था कि उनको मेरा घर नहीं मिला था। इवन मैं भी बहुत शॉक थी कि मीन्स ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उनको घर ही ना मिले मेरा। तो मैं उनके जीएसटी ऑफिस भी गई थी, और जीएसटी ऑफिस में आपका जो पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन किसी इंस्पेक्टर के पास गई है और वहां पे उसको ढूंढना इज इम्पॉसिबल। वहां पे इतने बड़ी बिल्डिंग है वो, और आई डोंट नो आपके एरिया में किस तरह की होगी, बट मेरे एरिया में, मैं हरियाणा से हूँ, फरीदाबाद से। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी 2 और 3 बिल्डिंग्स हैं, और मीन्स मैं पागल हो गई थी। तो एंड द लास्ट क्या हुआ कि मेरी एप्लीकेशन की डेट निकल गई और मैं उसे सबमिट नहीं करा पाई, क्लेरिफिकेशन वो रिजेक्ट हो गई। उसके बाद मैंने अगेन अप्लाई किया था। अगेन अप्लाई जब मैंने किया था, एक एक चीज की मैंने अच्छे से थॉरली, मैंने सोच समझ के, लिख के सब कुछ फिल किया था। और थैंक्स टू गॉड कि मेरा जो जीएसटी नंबर जब मैंने अप्लाई किया था, उसके ठीक 2 हफ्ते बाद मुझे मेल पे जीएसटी की जो आपका
मेल है वो मुझे रिसीव हो गया था कि दैट योर जीएसटी एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड, योर जीएसटी नंबर इज दिस, योर पासवर्ड इज दिस, एंड आई वाज सो हैप्पी दैट मोमेंट। तो मीन्स ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, मुश्किल होता है, बट हो जाता है। इवन मैं आपको बताऊं, मेरे ब्रदर इन लॉ है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं फूड का, उनका भी जीएसटी नंबर मैंने ही दिलवाया। उनको भी प्रॉब्लम आई थी, उनका हाउस, क्योंकि घर है हमारा पापा के नेम से है, तो हमने रेंट एग्रीमेंट बनवाया था। बहुत सारी चीजें होती है जो इसके लिए फॉलो करनी पड़ती है, मैंने उनको गाइड किया। उनका भी एक बार रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद दूसरी बार जब उन्होंने अप्लाई किया तो वो अप्लाई हो गया। उसके बाद उन्होंने अपना ऑनलाइन फूड जो है बिजनेस स्टार्ट किया है जोमेटो के थ्रू। तो फ्रेंड्स, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस ज्वेलरी में ही करें। आप XYZ कुछ भी बिजनेस आप सोच सकते हैं अगर आप जीएसटी ले रहे हैं तो, ठीक है। आप कुछ भी बिजनेस सोच सकते हैं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि ज्वेलरी का हो। आप कपड़े भी सेल कर सकते हैं उसमें, आप कुछ हैंडमेड भी अलग भी चीजें सेल कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर ज्वेलरी में ही जाओ। जीएसटी इज अ बिग थिंग, आप ऑनलाइन कुछ भी सेल कर सकते हो। तो ये मैंने आपको डिटेल दी है जीएसटी की, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि जीएसटी इज नॉट मच इजी। उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ अमेज़न। देखिए अमेज़न का है, इसके लिए इम्पोर्टेंट स्टेप्स। देखिए अमेज़न, जब आपके पास जीएसटी मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आप अमेज़न पे सडनली ही आप बिजनेस करने लग जाएंगे, नहीं। अमेज़न पे भी बिजनेस करने के लिए मेरे को 1 मंथ लगा था। 1 मंथ कैसे लगा था? मेरा ट्रेडमार्क मैंने अभी अप्लाई किया है, अभी मुझे मिला नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जब मुझे जीएसटी मिला था, जनवरी में मिला था, फेब में मैंने अपना अमेज़न में अप्लाई करा था। तो मेरे प्रोडक्ट आ रहे थे जेनरिक के नाम से। जेनरिक आप देखते होगे, आप खुद भी सर्च करना है अमेज़न पे, उस पे आता होगा जेनरिक, कुछ प्रोडक्ट्स पे लिखा हुआ। तो वो जेनरिक बेसिकली क्या होता है? वो किसी ब्रांड नेम नहीं होता है, वो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके पास अपना ब्रांड नहीं है। वो ऐसे ही उसमें डाल देते हैं, वो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका अपना ब्रांड नहीं होता। बट अगर आप अमेज़न पे सेल करना चाहते हैं, जीएसटी मिलने के बाद आप कर भी सकते हैं उस पे जेनरिक से, आपको कोई भी किसी भी ब्रांड अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कर सकते हैं। बट वो प्रॉब्लम होगी अगर आप अपना डिजिटल ब्रांड बनाना चाहते हैं फॉर फ्यूचर के लिए, आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, तो उसमें आपका अमेज़न में एंट्री में प्रॉब्लम हो जाएगी। आप एक बार जेनरिक में एंट्री करने के बाद अपना ब्रांड अप्रूव नहीं करा सकते हैं अमेज़न में। तो फर्स्ट, अगर आप अमेज़न में ब्रांड अप्रूव कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देखिए अप्लाई करना पड़ेगा जीटीएन एक्सेम्पशन के लिए। ये भी ईज़ी नहीं है। मैंने 2 बार किया था, मेरा फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हो गया था, उसके बाद मैंने अगेन अप्लाई किया था, अगेन अप्लाई में मेरा हो गया ओके। एंड मैं बहुत खुश थी क्योंकि अमेज़न से जीटीएन एग्ज़ैम्पशन और उसके लिए अप्लाई करना, क्योंकि मैं, आपको पता है कि जब भी आप कोई न्यू काम करना चाहते हैं, तो आपको सपोर्ट करने वाले कम होते हैं और आपको डिमोटिवेट करने वाले ज़्यादा होते हैं। यही था, मुझे भी बहुत लोगों ने बड़ा बोला था कि अरे इतना आसान नहीं है अमेज़न पे करना, इतने लोग करते हैं, नहीं होता, हमने भी किया था, नहीं हुआ था। बहुत लोगों ने ऐसे बोला, बट मैंने कहा नहीं, मुझे अपना 100% देना है, 100% देना है तो बस देना है। और मैंने उसको अगेन किया। सेकंड टाइम में मेरा ब्रांड अप्रूव हो गया। ठीक है, ब्रांड अप्रूव होने के बाद अगेन आई वाज़ सो हैप्पी। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक केस लॉग ओपन किया हुआ है, ये देखिए, यहाँ पे है, ये नीचे कन्वर्सेशन सारी है, जिसमें मैंने जो मेरा ब्रांड अप्रूव हुआ है, देखिए फैब रनिंग हुआ है, जनवरी में मेरे को मिल गया था मेरा जीएसटी नंबर। उसके बाद मैंने 2 बार अप्लाई किया था, फैब में, फर्स्ट फैब में मैंने अप्लाई कर दिया था, मेरा रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि यहाँ पे भी टाइम लगता है आपका, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाता है, यहाँ पे आपको टाइम लगता है, 10 टू 14 डेज़, 15 डेज़, इस तरह से टाइम लगता है। अब देखिए यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि आवर कन्वर्सेशन, आई अंडरस्टैंड दैट यू हैड question regarding brand name Divine Gallery approval. For the same, I would like to inform you that your brand name has been approved for 5665 error. ये एक error होता है, जब आप करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये है मेरा ब्रांड अप्रूवल का, कि इस आपका ब्रांड अप्रूव हो गया है। तो मीन्स ये एक अलग ही खुशी होती है अपना ब्रांड अप्रूव कराना अमेज़न के लिए, जो एक इंटरनेशनल आपका ब्रांड है।
ठीक है, तो बहुत एक बड़ी चीज़ है इसके लिए। तो ये जीटीएन एक्सेम्पशन आपको लेना पड़ेगा अगर आप अपने नेम ब्रांड नेम के साथ अमेज़न पे सेल करना चाहते हैं तो। अब देखिए फ़ोटो गाइडलाइंस मैं आपको अमेज़न की बताना चाहूँगी क्योंकि अमेज़न पे फ़ोटोज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। इवन अभी भी आप कुछ-कुछ मेरे प्रोडक्ट्स अगर अमेज़न पे देखेंगे उनकी फ़ोटो क्वालिटी उतनी बेटर नहीं है। मैं एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा है अदरवाइज़ मैं उनको भी रिप्लेस करके और अच्छी फ़ोटोज़ डालूँगी। बट अब जो मैं फ़ोटोज़ डाल रही हूँ उसकी इमेजेस क्वालिटी बहुत बेटर है, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। देखिए इसमें सबसे पहला आना चाहिए इमेज शुड कवर्ड 85% ऑफ एरिया। जो आपकी इमेज है प्रॉपर अमेज़न गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 85% ऑफ एरिया कवर होना चाहिए और अमेज़न खाली जेपीजी, टीआईएफ, जीआईएफ फॉर्मेट्स ही एक्सेप्ट करता है। इवन इमेज जो है 1000 पिक्सल टू 500 पिक्सल तक की होनी चाहिए और इमेज शुड बी व्हाइट बैकग्राउंड। फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि व्हाइट बैकग्राउंड नहीं आता है, व्हाइट बैकग्राउंड नहीं आता है। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि प्रॉपर एकदम दूध के जैसा व्हाइट बैकग्राउंड आपको अमेज़न की इमेजेस के लिए चाहिए होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी डालेंगे हल्का-सा आपको लग रहा होगा वो चल जाएगा। बिल्कुल व्हाइट बैकग्राउंड ही फोटोज़ एक्सेप्ट होती है। अगर नहीं होगी तो फोटोज़ आपकी कैंसल हो जाएगी और इवन ऐसा भी है कि जो अमेज़न पे कि अगर सेलर अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो अमेज़न कभी भी उनको बैन भी कर सकता है। बट ऐसा नहीं है कि ऐसे ही किसी को बैन कर देगा बट ऑब्वियसली अगर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक से डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे और प्रोडक्ट्स अच्छे से नहीं डालेंगे तो ऑब्वियसली अमेज़न बैन कर सकता है। बट क्योंकि उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। आप अमेज़न का एक जो स्टैंडर्ड है आप फ्रॉड कुछ भी नहीं उसपे सेल कर सकते। जो एक्चुअल फोटो आप दिखा रहे हो वही आपको सेल करना है, वही चीज़ सेल करनी है। तो इस तरह की जो चीज़ें अमेज़न में बहुत है। बट एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, एक आपको गुडविल मिलती है इससे कि यस यू आर सेलिंग ऑन अमेज़न। तो ये था अमेज़न के लिए और भी है देखिए अमेज़न के लिए देखिए लिस्टिंग अमेज़न के लिए मेन चीज़ होती है लिस्टिंग एंड कैटलॉगिंग, ठीक है? इसमें आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग से कीवर्ड बोलूँ, एमआरपी बोलूँ, बुलेट पॉइंट्स बोलूँ, ये जो आपकी 5 चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर ये आपकी 5 चीज़ें ठीक नहीं है, तो आपकी अमेज़न का जो कैटलॉग या लिस्टिंग मैं बोलूँ अप्रूव्ड नहीं होगी। बहुत इम्पोर्टेंट है ये 5 चीज़ें आपकी अमेज़न के लिए। इवन अमेज़न ही नहीं, आपका फ्लिपकार्ट बोलो या आपका मीशो बोलो उसमें भी है बट अमेज़न में स्ट्रिक्टली उनकी गाइडलाइन है जो फॉलो करनी पड़ती है लिस्टिंग के लिए। और इसके बाद है आपका अमेज़न पे हाउ टू प्रोसेस ऑर्डर क्योंकि इसमें भी उनकी गाइडलाइंस टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी जैसे मर्ज़ी भी उसको पैक किया और भेज दिया। अमेज़न का जो डिलीवरी पार्टनर आपका प्रोडक्ट लेने के लिए आया है, वो खुद ही नहीं लेके जाएगा, क्योंकि अमेज़न ने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है पैकेजिंग के लिए भी। जनरेट इनवॉइस के लिए, इनवॉइस जनरेट करना भी इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनवॉइस जनरेट करने के लिए उसको किस तरह की रिसिप्ट में प्रिंट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है आप A4 साइज़ के पेपर में उसे प्रिंट कर देंगे और वो चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है अमेज़न के लिए। पैकिंग भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और कॉन्टैक्ट टू सेलर सपोर्ट। फ्रेंड्स, सेलर सपोर्ट में कॉन्टैक्ट करना इज़ नॉट अ ईज़ी टास्क। ओके और वहाँ से मैं मानती हूँ कि सेलर सपोर्ट में आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है अमेज़न के में, ठीक है? बट कॉन्टैक्ट करना भी वहाँ पे एक टास्क होता है कि आपको शुरू में तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं किस तरह से मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं सेलर सेंटर में किस तरह से कॉन्टैक्ट करूँ? बहुत मुश्किल होती थी। बट हाँ, अपने एक्सपीरियंस से ही सब सीखते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है अमेज़न के लिए कि आपको अमेज़न में अगर ऑनलाइन सेलिंग करना है तो आपको इन-इन चीज़ों को करना आना चाहिए। और मैंने अपना जो ऑनलाइन डिजिटल कोर्स जो बनाया है, इसमें मैंने इसके अलावा भी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस दी हैं कि किस तरह से आप अमेज़न में इसके अलावा ये तो है ही, इसके अलावा भी बहुत सारी क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें नहीं लिख पाई हूँ, जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, वो मैंने लिखी है। लाइक मैंने अपने जो अमेज़न डिजिटल कोर्स है, उसमें मैंने ये भी बताया कि कहाँ से आप रिपोर्ट्स डाउनलोड करेंगे, ठीक है? कहाँ से आप रिपोर्ट्स को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे क्योंकि जीएसटी अगर आपने लिया है तो उसके लिए आपको रिपोर्ट्स भी सबमिट करानी पड़ेगी। तो वो उसके लिए भी मैंने ये उसमें पूरा अच्छे से बताया है कि आपको अपनी तरफ से
कि किसी थर्ड पार्टी को ना ढूंढना पड़े, कि पैसे खर्च ना करने पड़े उनको देने के लिए कि मुझे ये नहीं आ रहा, तो अब थर्ड पार्टी को मुझे इस तरह से ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने आपको वो भी उसमें बताया कि एटलीस्ट आप रिपोर्ट्स डाउनलोड करें और उसको खुद सॉर्ट आउट करके खुद फिल कर सके। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे आप बताते हैं फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट पे भी सेम ही है। आपका जिस तरह से आपका अमेज़न पे था, अमेज़न मैंने फर्स्ट इसलिए आपको बताया है क्योंकि उसपे जो रिस्ट्रिक्शन थोड़ी हाई है। उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जितनी आपको मीशो में और फ्लिपकार्ट में देखने को मिलेगी। इसलिए मैंने उसके बहुत अच्छे से डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दी है। अब देखिए मैं बात करती हूँ आपका फ्लिपकार्ट की। देखिए फ्लिपकार्ट में भी लिस्टिंग एंड कैटलॉगिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप खुद भी एज़ अ कस्टमर सोचिए कि अगर आप ओपन करते हैं आपका मीशो उसकी फ्लिपकार्ट की कोई भी साइट। अच्छा, एक सेकंड आई थिंक एक पॉइंट मेरा और अमेज़न का रह गया है। इसमें मैंने आपको बताया कि हाउ टू इंक्रीज़ सेल ऑन अमेज़न। देखिए मैंने जो अपना डिजिटल ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है, उसमें मैंने ये भी बताया है कि किस तरह से आप अपनी सेल को इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि देखिए सबके पास बजट नहीं होता है कि वहाँ पे एडवर्टाइज़ करने का 5 टू 2000 रुपीज़ बट उसको हटा के भी अगर आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते, उन लोगों के लिए क्या करेंगे? तो उन लोगों के लिए अमेज़न खुद अपनी तरफ से कुछ ऑप्शंस देता है। उन ऑप्शंस को किस तरह से मैंने अभी जैसे फेस्टिवल सीज़न का चल रहा है, ठीक है? फेस्टिवल सीज़न में इस तरह के ऑप्शंस को यूज़ करना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे देखिए जो अमेज़न किस तरह के ऑफर देता है आपको सेल इंक्रीज़ करने के लिए, कूपन्स क्रिएट करना, मनी ऑफ देना, बाय वन गेट वन। आपने देखा होगा बहुत बार अमेज़न पे कि बाय वन गेट वन होता है। ठीक है? आप देखेंगे कि फ्री आइटम्स या सर्च करेंगे बाय वन गेट वन तो बाय वन गेट वन की सारी आ जाती हैं। तो वो सारे के सारे वो कूपन्स अप्लाई करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि इतना परसेंट मनी ऑफ है। हुँ? तो वो आप आपको तो लगता होगा एज़ अ कस्टमर आप खरीदते हो तो आपको बस वो दिखता होगा मनी ऑफ। लेकिन वो लोगों ने वो क्रिएट किया है मनी ऑफ अपने प्रोडक्ट पे, तब आपको शो हो रहा है। तो वो किस तरह से क्रिएट करना है, कूपन्स कैसे जनरेट करना है, मनी ऑफ कैसे करना है और बाय वन गेट वन किस तरह से करना है, प्रमोशन किस तरह से करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूर। मैं आपको दिखाती हूँ अपना उम आई थिंक किसी की आवाज़ आ रही है। हुँ, ओके। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ अमेज़न ओपन करके मैंने अपने प्रोडक्ट्स पे किस तरह से मनी ऑफ कूपन्स लगाए हैं, मैं आपको वो दिखाऊँगी बेसिकली। तो आपको वो एक आइडिया पता चल जाएगा। ये देखिए आपने देखा भी होगा मैंने वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं इन वाले सेट्स की जिसमें आपने देखा था कि ये वाली आई थिंक ये ग्रीन वाली वीडियो एक पार्ट के रूप में मैंने दिखाई भी थी। ये देखिए आप देख रहे हैं ना सेव 5% विद दिस कूपन, सेव 5% विद दिस कूपन ये फ्रेंड्स जनरेट करने पड़ते हैं। ये देखिए इस वाले नेकलेस को आपने यूट्यूब पे देखा होगा मैंने वीडियो सबसे पहले इसी की बनाई थी। इसकी भी मैंने आपको बना के दिखाई है और इसी पैटर्न में मैंने ये भी रखा है, ये भी रखा है। तो देखिए ये वाले जो कूपन्स होते हैं ये जनरेट करने पड़ते हैं। अब वो जनरेट किस तरह से करेंगे वही मेन चीज़ है और ठीक ढंग से करना, ऐसा ना हो कि आपको गलती से ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया और आपका तो घाटा हो गया। तो वो एक मेन चीज़ है। देखिए अदर बेनिफिट्स जो है फॉर न्यू सेलर्स के लिए क्या होते हैं? मैंने जब शुरू किया था मुझे नहीं पता था कि कुछ इस तरह से अदर बेनिफिट्स भी होते हैं। मैंने अपने आप ही ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है क्योंकि मेरे जो घर में सब एक नौकरी वाले पर्सन है, इवन मैं भी जॉब करती हूँ, शायद आप लोगों को नहीं पता। मैं बाय प्रोफेशन एक बाय प्रोफेशन में एक लाइब्रेरी असिस्टेंट हूँ और बट अभी मेरा ऑफिस नहीं है, तो मैं अपने बिज़नेस पे भी ध्यान दे रही हूँ और साथ में अपना घर ऑफिस वर्क भी कर रही हूँ। तो मेरे घर में सब ऑफिस वाले हैं।
और जब मैंने शुरू किया था तो सबको यही था कि सब पता नहीं किस तरह से होगा, कहीं ठग ना जाएँ, कभी अपने ऊपर ही पेनल्टी ना पड़ जाए, इस तरह से बहुत डर-डर में मैंने सब स्टार्ट किया। बट अपने आप ही सब चीज़ें सर्च करके, अपना एक्सपीरियंस गेन करके मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं और वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है आपका अदर बेनिफिट जो आपको अमेज़न से मिलेंगे। फ्रेंड्स ये जो बेनिफिट्स हैं आपको और कहीं से नहीं मिलेंगे सिवाय अमेज़न से ही मिलेंगे। ये देखिए आपका है एक लोकल शॉप। लोकल शॉप में होता है कि आप जिस एरिया में हैं, आपके आस-पास का जो भी एरिया होता है, वहाँ से आपको ऑर्डर रिसीव होंगे, वहाँ पे विज़िबिलिटी ज़्यादा दिखेगी। आप भी जब भी कभी परचेज़ करते हैं तो एड्रेस डालते हैं ना, जैसे मैं फरीदाबाद से हूँ तो मैं उसमें डालूँगी कि अपना साइन इन के टाइम पे कि फरीदाबाद एड्रेस है, तो आपके प्रोडक्ट पहले दिखेंगे, विज़िबिलिटी बढ़ेगी इससे, ठीक है? और विज़िबिलिटी और आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप अपने आप भी मीन्स आप अपने आप भी वहाँ पे उन लोगों को डिलीवर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो शिपिंग है वो बच सकती है। अमेज़न ऐप भी ये होता है। तो लोकल शॉप होता है, अमेज़न ऐप भी, अमेज़न सहेली, ये 3 तरह के होते हैं। लोकल शॉप भी एक प्रोसेस है, किस तरह से उसमें एनरोल करना है, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगी। और अमेज़न ऐप भी ये होता है कि 3 मंथ्स के लिए आप लोग एज़ अ न्यू सेलर आपको बेनिफिट मिलेगा आप अमेज़न के वेयरहाउस में अपना सामान रखने के लिए। जिसमें आपको प्राइस टैग मिलेगा आपका प्राइम प्राइम आपके मेंबर्स बनोगे आप। वो प्राइम मेंबर्स बनना बहुत ही अच्छा है मीन्स बहुत ही बेनिफिट होगा एज़ अ न्यू सेलर। उसमें आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, सेल इंक्रीज़ होने के बहुत चांसेस होते हैं। और होता है अमेज़न सहेली। अमेज़न सहेली जो है मेनली जो अमेज़न का एक स्पेशली वुमेन्स के लिए है। अगर आप अमेज़न सहेली में भी एनरोल करते हैं, तो उसमें बेनिफिट ये होगा कि आपका रेफरल फी कम होगी, आपका कैटलॉगिंग सपोर्ट मिलेगा, आपको इमेजेस सपोर्ट मिलेगा, लिस्टिंग सपोर्ट, इवन आपको असिस्टेंस भी मिलेगी अमेज़न की तरफ से, वो खुद आपको सब बताएँगे, आपको खुद अपनी तरफ से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अमेज़न सहेली पे लिस्टिंग के लिए आपको एक एक वर्कशॉप लाइक एक छोटा-सा वर्कशॉप आपको दिखाना पड़ता है कि आप 2 या 3 लोग अपनी वर्कशॉप में काम करते हैं, एक उसकी एक वीडियो उनको सेंड करनी पड़ती है और आपका अप्रूव हो जाता है अमेज़न सहेली के लिए, ओके? तो ये 3 अदर बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे और मैं पूरा आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप ये 3 बेनिफिट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप अपने ब्रांड को एक डिजिटल ब्रांड बनाना चाहते हैं तो। अब देखिए हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट फ्रेंड्स ठीक है अ, उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है रेदर देन अमेज़न। आपका फ्लिपकार्ट में भी जो पॉइंट्स हैं, आपका लिस्टिंग कैटलॉगिंग है, इमेज है, क्वालिटी चेक होता है उसमें जब भी आप लिस्टिंग करेंगे क्वालिटी चेक होगा आपका जो लिस्टिंग का, उसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग लगती है, पिक्चर क्वालिटी ठीक नहीं होती तो वो उसको पास नहीं करते हैं। डिस्क्रिप्शन मेन इम्पोर्टेंट है। आप खुद भी एज़ अ कस्टमर जब भी आप कुछ परचेज़ करते हैं तो आप देखते हैं ना कि आपकी कोई ज्वेलरी है, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि इस ज्वेलरी में आपका ये चीज़ है, ओके ये क्वालिटीज़ हैं, इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो वही डिस्क्रिप्शन आपको आनी चाहिए लिखना प्रॉपर। कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स आप देखिए आपने देखा होगा आप क्या सर्च करते हैं? अभी जैसे फेस्टिवल सीज़न है करवा चौथ है, करवा चौथ पे आप साड़ी देखेंगे, ठीक है? आप लिखेंगे साड़ी, है और लिखेंगे साड़ी फॉर गर्ल्स, ठीक है? हेवी साड़ी नहीं, लाइट वेट साड़ी। इस तरह से ये कीवर्ड्स हैं। तो वो कीवर्ड्स को किस तरह से ढूँढना है आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग और पुट करना है, वो इम्पोर्टेंट है। कीवर्ड्स ठीक होंगे तभी आपका जो प्रोडक्ट है सर्चिंग में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। और हाउ टू जनरेट टिकट फ्रेंड्स इसमें आपका जिस तरह से सेलर सपोर्ट होता है अमेज़न में जनरेट टिकट्स होता है आपका फ्लिपकार्ट में। इसमें टिकट जनरेट करना भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से मैं टिकट जनरेट करूँ उसकी जिससे कि आपका जो कस्टमर केयर मुझे कॉन्टैक्ट कर सके। हुँ, मुझे नहीं आता था, मैंने भी सीखा है किस तरह से अपने एक्सपीरियंस से कि टिकट जनरेट कैसे करते हैं और अब मैं उन लोगों को इतना परेशान करती हूँ कि वो लोग मुझे मेरे नाम से ही जानते हैं कि डिवाइन गैलरी अच्छा, ऐसे। एंड
अब है हमारा नेक्स्ट, हाउ टू प्रोसेस ऑर्डर। आपका देखिए, प्रोसेस ऑर्डर प्रोसेस करना भी इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑर्डर आया है तो किस तरह से उसे एक्सेप्ट करना है, किस तरह से उसे आपका डिलीवरी के लिए भेजना है, क्योंकि ये सब प्रोसेस होता है। आपको ऑर्डर प्रोसेस के बाद आपको आरटीडी मार्क होता है, उसके बाद रेडी टू डिस्पैच होता है, उसके बाद टिकट जनरेट होता है, लेबल जनरेट होता है, आपका आपको मेजर करना पड़ता है, आपका जो भी प्रोडक्ट आप भेज रहे हो, बॉक्स का हाइट, वेट, लेंथ, ये सब मेजर करना पड़ता है। और सब चीजें करने के बाद आपका एक ऑर्डर जो है वो पैक्ड होता है, प्रोसेस होता है। और उसके अलावा अब जो फ्लिपकार्ट ने स्पेशली स्टार्ट कर दिया है ग्रीन पैकेजिंग। फ्रेंड्स, ग्रीन पैकेजिंग क्या है? ग्रीन पैकेजिंग इको फ्रेंडली होती है, जिसमें पॉलिथीन्स बैन कर दी हैं बिल्कुल। बॉक्सेस, कार्टेज बॉक्सेस ही हैं जिसके थ्रू आप अपना पैकेज भेज सकते हैं। अमेज़न में भी है और अब फ्लिपकार्ट में भी है। अब है देखिए, अब यहाँ पे मैंने जो बताया है, इसमें फ्रीबीज़ का बताया है। फ्रीबीज़ आपने कभी आप सर्च कीजिएगा, कोई आपको प्रोडक्ट दिखता है फ्लिपकार्ट पे स्पेशली, कभी आप देखेंगे आप कुछ ऐड करते हैं, तो आपको नीचे कुछ एक्स्ट्रा भी एक प्रोडक्ट दिखता है जो आपको दिखा होगा फ्री, किसी प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया, उसके नीचे आया होगा फ्री प्रोडक्ट। वो कैसे आता है? उसके लिए भी फ्रेंड्स आपको जनरेट करना पड़ता है फ्रीबीज़, जिसे हम आपका फ्लिपकार्ट में फ्रीबीज़ के नाम से जानते हैं। वो आपको क्रिएट करना पड़ता है, जिसमें आप एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट अटैच करते हैं कि हाँ, अगर कोई मेरा ये प्रोडक्ट लेता है तो उसको ये प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। तो उससे क्या होता है, आपका सेल इंक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं। आप एक महँगे प्रोडक्ट पे अपना एक सस्ता प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, सेल इंक्रीज़ होगा आपके महँगे प्रोडक्ट के लिए। तो इस तरह की पूरी बहुत प्रोसेस होता है, अपनी सेल इंक्रीज़ करने के लिए भी बहुत ट्रिक्स एंड टिप्स लगानी पड़ती हैं। और मैंने हाउ टू सेल ऑन शॉप्सी, ये तो मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया है। और फोटो क्लिकिंग का भी है फ्रेंड्स, आपको फोटो क्लिकिंग जो है इसमें भी वाइड बैकग्राउंड फोटोज़ ही चाहिए होती हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊँ, जब स्टार्टिंग में जब मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी फोटोज़ के लिए, ठीक है, अब मैं देखती थी कि किस तरह से फ़ोटो कुछ मोबाइल से फ़ोटो खींचती थी मैं, तो मोबाइल में व्हाइट बैकग्राउंड दिखता था। जब मैं उसे सिस्टम में देखती थी तो वो पीछे कुछ ग्रे टाइप का हो जाता था। अब फ़ोटो एडिटिंग भी नहीं आती थी मुझे। मैं शॉप्स पे गई थी, मैंने बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ को भी कॉन्टैक्ट किया था कि फ़ोटोज़, इमेजेस क्लिक करानी है मुझे, तो किस तरह से होगी? और वो चार्ज कर रहे थे पर फ़ोटोग्राफ्स, इवन मैं पर प्रोडक्ट भी नहीं बोलूँगी, पर फ़ोटोग्राफ्स वो 200, 500, 300 मुझे बताते थे, और जो मेरे बजट के बिल्कुल फ्रेंडली नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, मैं ही ट्राई करती हूँ। बहुत ट्राई किया, फैमिली मैंने भी बहुत सपोर्ट किया। सब बहुत चीज़ें बताते कि इसको इस तरह से करो, लाइटिंग लाओ, ये लाओ। फादर इन लॉ मेरे बहुत लाइट्स लाए, बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं से भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता था, ठीक है? और तो इमेज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो मैंने देखा था कि किस तरह से बाहर पैसे माँगते हैं। एंड लिस्टिंग, लिस्टिंग के भी फ्रेंड्स मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था, लिस्टिंग के भी मैं आपको मेरा फ्रॉड बताती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था। एज़ अ न्यू सेलर, मैं न्यू थी, मेरे को कोई भी नहीं पता था। न्यू सेलर, मैं मुझे डर लगता था कि भई अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, कैसे लिस्टिंग करेंगे, कुछ गलत हो गया तो मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से होता था, तो मैंने थर्ड पार्टी हायर की थी। जो फर्स्ट मेरी पार्टी थी, मैं नाम भूल गई उनका। उनको मैंने अमाउंट पे कर दिया था ₹1000, जिसमें वो मेरी 30 लिस्टिंग करने वाले थे। उन्होंने पूरा पेमेंट ले लिया था, और मेरी लिस्टिंग के लिए मैं उन्हें कॉल करती रही, उन पर्सन ने बोला हम 1 दिन में 10 ही लिस्टिंग करेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, आप 10 तो कीजिए। और जो उन्होंने लिस्टिंग करी थी, वो बिल्कुल बेकार थी, ठीक है? उनमें उसमें मतलब उससे ज़्यादा बेटर डिस्क्रिप्शन मुझे मेरे प्रोडक्ट की पता थी, ठीक है? उसके बाद मैंने उनको कंप्लेन करी, तो बोलते हैं कि मैम एक्सेल फाइल पे सब कुछ लिख के दे दीजिए कि आपका टाइटल क्या रखना है, डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है, कि ये क्या है, वो क्या है। मैंने उनसे कहा जब मेरे को ही ये सब लिख के देना है, तो मैंने आप लोगों को क्यों हायर किया है? हायर ही मैंने इसलिए किया है कि यू आर एक्सपर्ट, आप मुझे बताओ कि बेटर डिस्क्रिप्शन मेरे प्रोडक्ट की क्या होगी, मैंने फ़ोटो आपको दे दी है, उसमें कौन-कौन से पॉइंट्स ऐड करने हैं, आप मुझे बताओगे ना, आप करोगे। और मीन्स वो बहुत ही मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था।
और इवन आपको कुछ फ्रॉड इस तरह के भी मिलेंगे, बोलेंगे कि हम आप अमेज़न सेलर हैं, हम आपकी सेल इंक्रीज़ करेंगे, हम आपसे मंथली 2 या 3,000 रुपए चार्ज करेंगे, आपका जो प्रोडक्ट है अदर-अदर वेबसाइट पे करेंगे हम, उसको मार्केट करेंगे, आपकी सेल इंक्रीज़ होगी, ब्ला, ब्ला, ब्ला। इस तरह के भी बहुत फ्रॉड्स होते हैं। तो उन्हीं सब फ्रॉडों से बचने के लिए ही मैंने अपने ऑल ओवर वन पैकेज मैं आपके लिए लाई हूँ, जिससे आप उन फ्रॉडों से बच सके। मेरे एक्सपीरियंस से मैंने बहुत अच्छा जितना भी सीखा है, वो सब मैंने इसमें डाला है कि एटलीस्ट आपको किसी और को नहीं देखना पड़े इस तरह के फ्रॉड्स झेलने के लिए। तो ये ऑल ओवर 11 पॉइंट्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके फ्लिपकार्ट में। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ मीशो का। मीशो तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, मेरे 6 मंथ्स हुए हैं इस पे सेल करते हुए और बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी मेरी लास्ट सेल जो हुई है, मीन्स एक ही दिन की सेल मेरी 4000 रुपीज़ की हुई है। ठीक है? और मीन्स आई एम वेरी हैप्पी विद द मीशो, और मैं यही करूँगी कि आप चाहे अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे थोड़ा लेट स्टार्ट करें, बट मीशो पे, शॉप्सी पे 0% आपकी कमीशन प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे आप बिल्कुल अभी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है? देखिए इसमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं, अपलोड कैटलॉग होता है, इमेजेस, हाउ टू प्रोसेस ऑर्डर, हाउ टू अपडेट इन्वेंटरी, हाउ टू राइज़ अ टिकट, पेमेंट्स, हाउ टू लेबल योर प्रोडक्ट्स एंड डिलीवरी। ठीक है? देखिए अपलोड कैटलॉग इम्पोर्टेंट है। उसमें पिक्चर्स किस तरह की कैसे अपडेट करनी है, कौन सी मेन पिक्चर आपकी होनी चाहिए, कौन सी सेकेंडरी पिक्चर होनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है? और कैटलॉग के टाइम पे भी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपके एरर आते हैं अगर आप उसको ठीक से नहीं फिल करेंगे, ठीक है? वो वाली चीज़ें इम्पोर्टेंट है इसमें। और प्रोसेस ऑर्डर में इस तरह का है कि इसमें जिस तरह से एक टाइम पीरियड होता है, लाइक आज आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है तो कल 11 ओ क्लॉक तक आपको वो डिस्पैच करना है, ठीक है? बहुत सारे यूज़र्स, अगर आप लोग में से कोई मीशो पे सेल करता है और आप लोगों को नहीं पता है, तो मैं आपको बता देती हूँ, और जिनको नहीं पता उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट डे 11 ओ क्लॉक तक आपको उसको भेजना होता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है फ्रेंड्स, जो मीशो के डिलीवरी के जो लोग हैं, इसमें कोई एक नहीं है। देखिए फ्लिपकार्ट का ई-कॉम आता है, ठीक है? आपका मीशो में लेकिन 4 आई थिंक 5 डिलीवरी पार्टनर्स हैं। एक तो फ्रीबीज़ करके है, डिलीवरी है, ई-कॉम एक्सप्रेस है, और भी है मीन्स तो जब भी पर्सन आएगा, आपका कोई ना कोई अदर आएगा, और अदर पर्सन आएगा, उन लोगों के साथ किस तरह से आपको कॉन्टैक्ट करना है। अगर वो पर्सन नहीं आया है, तो आपको टिकट रेज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पे आपका जो प्रोडक्ट है वो लेट जा रहा है। तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि हाँ, पर्सन गलती मेरी, क्योंकि वो लोग करते हैं ऐसा कि नहीं आते हैं। अब मैं पुरानी सेलर हो गई हूँ, 6 मंथ्स मुझे हो गए हैं। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे को प्रॉब्लम आती थी, वो लोग आते नहीं थे, और जो लेट लेट का लेबल बोलो वो मेरे पास आता था। तो उस टाइम पे मेरे को बार-बार टिकट रेज़ करनी पड़ती थी कि दैट इज़ नॉट माय मिस्टेक, माय डिलीवरी पार्टनर हैज़ नॉट कम, तो उनकी मिस्टेक है। और वो जो डिलीवरी पार्टनर था मेरे पास मैसेज देते थे कि योर पैकेज वाज़ नॉट रेडी, तो दैट्स व्हाई वी डिडन्ट कलेक्ट योर पैकेज, मीन्स वो मेरी फॉल्ट बताते थे। तो इस तरह के इश्यू आते हैं, उन इश्यू से मैं गुज़र चुकी हूँ, और इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऐसे इश्यूज़ को आप फेस करेंगे, और उस टाइम पे उसको किस तरह से आपको फेस करना है। मैं अपने इस डिजिटल ऑनलाइन जो मैंने कम्युनिटी का जो कोर्स है, उसमें मैं आपको ये सारी डिटेल ईज़िली आपको बिल्कुल थॉरली बताऊँगी, प्रॉपर पूरे सपोर्ट के साथ, जिससे आपको वो दिक्कत ना हो कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर, यू विल प्रिपेयर अप फॉर दिस दैट सिचुएशन। अब देखिए यहाँ पे देखो, बिकम अ पार्ट ये है मेरा, जो मैंने डिजिटल ब्रांड अपनी कम्युनिटी जो बनाई है, उसके लिए मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप मेरे डिजिटल ब्रांड कम्युनिटी का जो पार्ट बनते हैं, एक तो ये जो ऊपर का सारा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया, वो मेन-मेन पॉइंट्स थे। एक तो आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट या मीशो किसी पे भी आप अपना सेल करना चाहते हैं, तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है? और वो चीज़ पता होने के बाद उसको किस तरह से करना है, वो भी पता होना चाहिए। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसको सॉर्ट आउट करना भी आना चाहिए। तो
वो सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन मैंने अपने इस डिजिटल ब्रांड कम्युनिटी कोर्स के अंदर डाला है। आपको मैं सारी चीज़ वो बताऊँगी, ए टू ज़ेड चीज़ बताऊँगी, और इवन मैंने उसमें बहुत सारे कम पॉइंट्स भी डाले, क्योंकि एट अ टाइम सडनली शायद मुझे नहीं रहा होगा याद। जैसे मैंने बताया टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड करना, और बहुत सारी चीज़ें जो उसमें मैंने नहीं बताई हैं। बट मेरे डिजिटल ब्रांड कम्युनिटी का जो मैंने कोर्स बनाया उसमें वो सब चीज़ें इंक्लूड हैं। देखिए, इसका अगर आप पार्ट बनते हैं तो आपको कौन-कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले पहले बेनिफिट्स मिलेगा 2 वीक्स ट्रेनिंग फॉर मेकिंग योर ओन डिजिटल ब्रांड ऑन यूट्यूब। फ्रेंड्स, यूट्यूब आजकल इतना मीन्स 1 सेकंड रुकिए, शायद अ, मैं म्यूट कर देती हूँ, कोई लेट जॉइन हुआ है इसलिए। देखिए, आप और मैं किस तरह से मिले हैं, ये सोचिए। आप और मैं किस तरह से मिले हैं, यूट्यूब के थ्रू ही मिले हैं। मैं सेलिंग करती थी पहले, बट मुझे एक्चुअली मुझे था कि मैं यूट्यूबर भी बनूँ, तो इसलिए मैं शुरू से बहुत अपने आप को मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी एक्चुअली। आप मेरी प्रीवियस वीडियो डालेंगे, उसमें मैं टेक कुशवाहा के नाम से मैंने किया हुआ था। इवन मैंने अपना एक फूड चैनल भी खोला था, ठीक है? चस्का स्वाद का करके नेम है उसका, लेकिन मैं उसको नहीं कर पाई। और इसके बाद फिर मैंने ये टेक कुशवाहा करके खोला था, जिसमें मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वीडियोज़ डालती थी। एक्चुअली टेक्नोलॉजी जो है, वो मेरे हस्बैंड जो हैं, उनको टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे लगा कि इतना इंटरेस्ट है, तो मैं इनसे इन्फॉर्मेशन लेके शेयर करूँगी। बट एक्चुअली वो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैं किसी और के इंटरेस्ट को अपना इंटरेस्ट बना के शेयर कर रही थी, तो मेरा मन नहीं लगा उसमें। तो मैंने वो बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैं जैसे मैं ऑनलाइन मैं ज्वेलरी जो बना के जो सेल करती थी, ऑनलाइन भी डालती थी। तो फिर मेरी सिस्टर्स हैं, उन्होंने मुझे बोला, एक्चुअली लॉकडाउन भी लग गया था, मैं उनके पास भी नहीं जा पा रही थी। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि मंजू, इतनी अच्छी ज्वेलरी तू बनाती है, हम लोगों को भी सिखाई है, और तो क्यों ना तू खुद अपना एक यूट्यूब पे वीडियोज़ बना के उनको डाल, तो तेरे को एक पता चलेगा कि किस तरह से चलता है। तो मुझे आइडिया अच्छा लगा, तो मैंने कहा ठीक है, चलो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। तो मैंने तब से वीडियो बनाना स्टार्ट किया, और जब मेरे को आई थिंक 2 या 3 महीने ही हुए हैं, मैंने ज्वेलरी की जो वीडियोज़ जब से डाली हैं, एंड आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। और कैमरा फेस करना शुरू में नहीं आता था, बट एक्सपीरियंस मेक्स मैक परफेक्ट। तो एक्सपीरियंस से ही मैंने कैमरा फेस करना सीखा है। अब मुझे आप देखते हैं, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती है। बट और वो कैमरा फेस करने के लिए भी जब मैं यूट्यूब की वीडियो बनाती हूँ, चाहे मैं ज्वेलरी की वीडियो बनाऊँ, चाहे मैं आपसे नॉर्मली अपना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, वो ऐसा नहीं है कि मैं उठी और मैंने वीडियो बना दी, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे की भी बहुत सारी प्रिपरेशन होती है। तो वो एक डिजिटल ब्रांड जो मैंने अपना डिवाइन गैलरी, क्योंकि मेरा डिवाइन गैलरी एक मेरे को डिजिटल ब्रांड ही बनाना था, जो मैंने बना दिया है, और उसके प्रोसेस पे हूँ मैं कि मेरे को अब वो अपना ह्यूज लेवल पे लेके जाना है। और मैं चाहती हूँ कि उन लोगों के लिए भी एक ये प्लेटफ़ॉर्म बने, जो अपना ब्रांड एक डिजिटल ब्रांड बनाना चाहते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में ऑफ़लाइन मार्केट से ज़्यादा डिजिटली जो ई-कॉमर्स जो साइट है, वहाँ पर ही आपको ग्रोथ मिलने वाली है। जिस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं, आप ये खुद सोचिए ना कि फ्लिपकार्ट जब ऑलरेडी इतना अच्छा रन कर रहा है, तो वो क्यों शॉप्सी करके एक और प्लेटफ़ॉर्म बनाएँगे, वो भी ज़ीरो कमीशन बेस के लिए, ठीक है? आप खुद सोचिए ना, दैट मीन्स कि ऑनलाइन का जो प्लेटफ़ॉर्म है बढ़ रहा है? आप बहुत सारे लोग ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, आप डाटा निकाल के देखिए, बहुत हैं लोग जो ऑनलाइन परचेज़ करते हैं। तो आपको भी अपना ब्रांड एक डिजिटल ब्रांड बनाइए, आप मार्केट में जाएँगे, आप अगर ज्वेलरी बना रहे हैं, फ्रेंड्स, बी फ्रैंक, मैं बिल्कुल फ्रैंकली आपसे बोलूँगी कि आप ज्वेलरी जो बना रहे हैं और जो वो मार्केट में बनी-बनाई ज्वेलरी ला रहे हैं, उनकी कॉस्ट आपकी कॉस्ट से कम होगी, तो वो आपकी ज्वेलरी नहीं खरीदेंगे। बट अगर आप अपनी ज्वेलरी को ऑनलाइन सेल करेंगे, आपकी ज्वेलरी ज़रूर बिकेगी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। मैं ऑक्सिडाइज़ ज्वेलरी की मैंने 1-2 वीडियोज़ डाली हैं, बट मैं ऑक्सिडाइज़ ज्वेलरी नहीं बनाती हूँ। मैं मोस्टली कुंदन ज्वेलरी से बनाती हूँ। ऑक्सिडाइज़ ज्वेलरी मैं परचेज़ करती हूँ और सेल करती हूँ, मैं उसको बनाती नहीं हूँ। बीटेड ज्वेलरी भी मैं बनाती हूँ।
अब मैंने बट मेनली मैं कुंदन ज्वेलरी बनाती हूँ। कुंदन ज्वेलरी इसलिए बनाती हूँ क्योंकि वो मार्केट में नहीं मिलती है नॉर्मली। और जो चाहे आप देखेंगे आजकल टीवी सीरियल्स में, मैं टीवी नहीं देखती हूँ, बट फिर भी मुझे थोड़ा बहुत तो फैशन एंड ट्रेंड्स का पता होना चाहिए। तो वो है, मैंने बहुत सारी जो ट्रेंडी फैशनेबल करके एप्स डाउनलोड की हुई है, और फेसबुक पे भी बहुत ग्रुप्स हैं जहाँ पे फैशन करके मैं जॉइन हूँ, तो उससे मुझे फैशन का आइडिया पता चल जाता है। तो वहाँ पे भी आप देखिए जो टीवी सीरियल्स है उसमें क्या पहनते हैं, आपके कुंदन्स के सेट पहनते हैं, ठीक है? वो टीवी सीरियल और वो वाले ऐसे कुंदन के सेट्स या ऐसी ज्वेलरी आपको नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलेगी। बट अगर आप जो नॉर्मल ऑक्सीडाइज बना रहे हैं या सिंपल बीडेड कोई नेकलेस बना रहे हैं, वो आपको बहुत मिल जाएँगे। तो वो ऑब्वियसली नहीं लेंगे। तो आप इस थिंकिंग से सोचिए। देखिए, आप वो नहीं सोचिए जहाँ सब जा रहे हैं मैं भी वहाँ पे जाऊँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज्वेलरी बनाओ ही, ठीक है? आप ज्वेलरी होलसेल में परचेज़ करके भी तो सेल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ज्वेलरी बनाना आप मटेरियल लेंगे और बनाएँगे तो उसको आप सेल भी कर सकते हैं बनी-बनाई लेके। मैं अपना ऑक्सीडाइज़्ड ज्वेलरी परचेज़ करती हूँ और सेल करती हूँ ऑनलाइन, हुँ। बट मैं कुंदन ज्वेलरी खुद बनाती हूँ क्योंकि वो मैं लेने जाऊँगी मुझे बहुत कॉस्टली पड़ेगी। तो मैं वो खुद बनाती हूँ, ऑनलाइन भी सेल करती हूँ, ऑफलाइन भी सेल करती हूँ। मैं फरीदाबाद में हूँ, बट दिल्ली आपको पता है दिल्ली में पॉश मार्केट्स हैं, साउथ एक्स मार्केट है, लाजपत नगर मार्केट है और सरोजनी मार्केट है और कमला नगर मार्केट है, नॉर्थ मार्केट है, मीन्स बहुत मार्केट्स है, पॉश मार्केट्स में आती हैं। वहाँ पर इस तरह की ज्वेलरी की डिमांड होती है, तो वहाँ पर मेरी सप्लाई चलती है। ठीक है? तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए कि आप उस वे में काम करिए जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो। हाँ, ज्वेलरी बना के आप सेल करेंगे, आप अपनी ही डिज़ाइनर ज्वेलरीज़ बनाना चाहते हैं, बट आप ये सोचिए कि अगर आपको उसमें बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो आप इस तरह के ऑप्शंस भी चूज़ कीजिए ना। अगर आप ऑनलाइन डिजिटल ब्रांड की तरफ आप जाएँगे, तो आपकी ज्वेलरी यूनिक होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए कि जो एज़ अ कस्टमर देखते ही बोले कि हाँ, ये तो हमें कहीं से नहीं मिल रही है, ये बेस्ट है, जो आपको भी बेस्ट लग रही है। और दूसरी बात इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 वीक्स के अच्छा, मैं जो बात कर रही थी वो यूट्यूब के लिए कर रही थी, जो यूट्यूब से मैं अपने उस पे चली गई। देखिए यूट्यूब एक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है आज के टाइम पे जहाँ पे आप अपने डिजिटल ब्रांड को आप कर सकते हैं प्रमोट। अब मैं अपने डिवाइन गैलरी को कैसे प्रमोट कर रही हूँ? यूट्यूब से ही कर रही हूँ ना। आप सबको डिवाइन गैलरी के बारे में कैसे पता चला? आप भी अगर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे सर्च तो करते ही होंगे ना। तो डिवाइन गैलरी का मेरा जो डिजिटल और बन रहा है किस तरह से? यूट्यूब से ही बन रहा है। तो वो आपको आना चाहिए। आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि जहाँ आप साथ के साथ ऑनलाइन सेलिंग पे जाएँ, साथ ही साथ आप इस तरह से अपना डिजिटल ब्रांड भी बनाएँ यूट्यूब पे। तो मेरे इस डिजिटल ब्रांड कम्युनिटी में आपको 2 वीक्स की प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी जिसमें मैं आपका यूट्यूब का ब्रांड बताऊँगी कि किस तरह से बनाना है और किस तरह से उसको आपको सक्सेसफुली रन करना है बेसिकली। ऐसा नहीं है कि बस बना दिया और हो गया। उसमें भी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, वो सब मैं शेयर करूँगी, ठीक है? और सेकंड है आपका बिकम अ ऑनलाइन सेलर इन जस्ट 1 मंथ। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 1 मंथ लिखा है, बट फ्रैंकली अगर आपका सब चीज़ स्मूथली ठीक गई, तो आप 1 मंथ में बन सकते हैं, ठीक है? बेसिकली आप 2 मंथ्स भी लेके चल सकते हैं। मेरे को जनवरी में मेरे को लास्ट में जनवरी लास्ट में मेरे को मेरा मिला था अप्रूवल जीएसटी का। 1 मंथ मुझे जीएसटी के लिए लग गया था पूरा, एक बार कैंसल होकर दोबारा अप्लाई किया था। उसके बाद फ़ैब में मैंने अमेज़न के लिए अप्लाई किया, फ्लिपकार्ट में मेरा तभी रजिस्ट्रेशन हो गया था। फ़ैब में मेरा अमेज़न के लिए अप्लाई किया, फर्स्ट टाइम मेरा ब्रांड अप्रूवल रिजेक्ट हो गया था जीटीएन एक्सेम्पशन के लिए। सेकंड टाइम मेरा 14 टू 20 डेज़ लगे थे आई थिंक, जब मैंने अगेन अप्लाई किया था। बट उसके भी आपने देखा हो मैंने 27 फ़रवरी बताया है आपको, डेट दिखाई थी प्रॉपर। मेरा उसमें ही 1 मंथ में ही फिर वो अप्रूव हो गया। मैंने 1 मंथ का इसलिए बोला है ताकि आप लोग खुद मोटिवेट हों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हाँ, हाँ, ठीक है, हो गया और बैठ गए, नहीं। आपको करना है तो करना है। मैंने भी अपना टारगेट सेट किया था, नहीं मुझे लेना है तो मतलब लेना है। मैं उसके लिए कितना भी कुछ भी करूँ, मैंने कस्टमर केयर पे भी बहुत इवन जीएसटी वालों को मैंने इतने कॉल किए थे, जीएसटी वाले भी मुझे बोलते, "हाँ, हेलो मंजू जी, हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है?" सी
मीन्स कि अपने आप को डिटरमाइंड आपको करना पड़ेगा। अगर आपने सोचा है तो आप बैठेंगे नहीं, उसको करना पड़ेगा। और ये जो 2 वीक्स की जो ट्रेनिंग मैंने बोली है, इसका पूरा का पूरा शेड्यूल मैंने बनाया है। उसमें भी मैं आपको ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे मैं अपना ज्वेलरी मेकिंग के जो कोर्सेज़ हैं, उसमें मैं वीडियो शेयर करती हूँ और बोलती हूँ जब आपको कम्फर्ट टाइम हो आप बना सकें, क्योंकि वो एक चीज़ है। उसमें आपके पास एट अ टाइम नहीं होगा समय। उसको आप अपनी कम्फर्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बट इसमें नहीं होगा। इसमें आपको प्रॉपर स्ट्रिक्ट रहना, क्योंकि मैं एक स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, तो आपको भी स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा इस पे। और मेरा मेन मोटिव यही होगा कि अगर आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो आपको मैं ये काम आप इसमें आप परफेक्ट हो जाए, ठीक है? अब देखिए इसके अलावा और क्या बेनिफिट आपके लिए है, मंथली सेमिनार है फॉर इंक्रीजिंग योर सेल एंड टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर ट्रेंडी ज्वेलरी। ये इसीलिए मैंने सोच रही थी मैं ऑप्शन के किस तरह से आपको बताया जाए, क्योंकि मैं ओल्ड सेलर हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ हो सॉरी 1 ईयर हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सेल कब इंक्रीज़ हो रही है और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, मुझे पहले मिलती है। एज़ अ न्यू सेलर को इतनी जल्दी नहीं मिलती, क्योंकि कुछ बेनिफिट आप पहले बेसिक में जाएँगे, फिर स्टैंडर्ड में जाएँगे, एडवांस में जाएँगे, फिर डायमंड में जाएँगे, ठीक है? तो बेसिक को इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इतनी ईज़िली या इतनी जल्दी नहीं मिलती, जितनी जल्दी मुझे मिलेगी। तो वो सब मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, जिससे आपकी भी सेल्स इंक्रीज़ करने में आपको हेल्प हो। इसके अलावा कि किस तरह की ज्वेलरीज़ आपको बनानी चाहिए ऑनलाइन के लिए, क्योंकि देखिए ऑनलाइन के लिए आप अपने पर्टिकुलर एरिया में सेल नहीं कर रहे हैं। आप अगर साउथ से हैं, बंगाल से हैं, उत्तराखंड से, आपके एरिया में जो ज्वेलरी सेल होती होगी, होती होगी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो ऑल ओवर इंडिया के लिए कर रहे हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में किस तरह की ज्वेलरी ट्रेंड में है, किस तरह का फैशन ट्रेंड में है, आपको वो सीखना आना चाहिए। इवन ये मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूँगी कि खाली ज्वेलरी से रिलेटेड नहीं है। आप इसमें आप अपना आपको अपना डिजिटल ब्रांड बनाना है, तो वो डिजिटल ब्रांड किसी भी चीज़ का हो सकता है। आप क्लॉथिंग अगर आप क्लॉथिंग में भी गुड हैं, तो आप क्लोथ्स भी डाल सकते हैं, ठीक है? अगर आप कॉस्मेटिक का है, तो आप कॉस्मेटिक का भी कर सकते हैं। डिजिटल ब्रांड एक बट ये है कि आपको एक निच चॉइस करनी पड़ेगी। अगर आपकी निच ज्वेलरी है, तो आप ज्वेलरी में जाइए, अगर आपकी क्लॉथिंग है, तो क्लॉथिंग में जाइए, ओके? तो ये स्पेशली मैं मंथली सेमिनार में आप लोगों को प्रॉपर ये इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिससे आपकी सेल इंक्रीज हो सके। और डाउट्स भी क्लियर करने के लिए होगा, एक सेमिनार होगा जिसमें आपका क्वेश्चन एंड आंसर होगा, जिसमें आपके कुछ डाउट्स हैं कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको सॉल्व कर सकूं, उसके लिए भी होगा। इसके अलावा देखिए डिजिटल ब्रांड कम्युनिटी के जो मेरे मेंबर्स होंगे, उनको ऐसा नहीं है कि मैं बीच में ही छोड़ दूँगी। एक लाइफ टाइम प्रॉमिस है, एक लाइफ टाइम गारंटी है, जिसको मैं चाहूँगी कि आप लोग भी प्रॉमिस करें और मैं भी प्रॉमिस करूँ कि आप लोगों को हाई तक जाना है। क्योंकि एज़ अ वुमन मुझे पता है कि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, हम सब चाहते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, एक अच्छा लाइफ़स्टाइल दें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो जिस तरह से मैं बस यही है मेरा मोटिव कि मैं अपने साथ-साथ औरों को भी स्टैंड करूँ। क्योंकि मैंने लॉसेस भी देखा है, जैसे मैंने अपने फ्रॉड्स बताए हैं, तो लॉसेस भी देखा है, क्योंकि मनी नहीं होती होगी, अगर आप लॉस देख रहे हैं, तो बहुत दुखता है। तो वो चीज़ ऐसे आप लोगों को ना करनी पड़े। मैंने जब अपना ये ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स स्टार्ट किया था, तो मैंने देखा था बहुत सारे लोगों को ज्वेलरी मेकिंग आती है, बट उनको सेल करना नहीं आता। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि मेरे को ज्वेलरी मेकिंग के साथ-साथ एक ऑनलाइन सेलिंग कोर्स भी लेकर आना चाहिए, जिससे कि आप अपना एक डिजिटल ब्रांड बना सकें। ठीक है? मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे, तो इससे क्या होगा, हम सब एक-दूसरे की हेल्प करेंगे। देखिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। हमें सब जिस तरह से मैं सबको लेके आप सबकी हेल्प करके आप लोगों को लेके ऊपर जा रही हूँ, उसी तरह से आप सबको भी हम सबकी एक-दूसरे की हेल्प करके ग्रो करना है। तो वही एक चीज़ है, एक-दूसरे का कॉम्पिटिटर नहीं बनना है, एक-दूसरे का हेल्पर बनना है। तो वही एक चीज़ है कि डिजिटल ब्रांड कम्युनिटी का अगर आप मेंबर बनेंगे, तो एक-दूसरे की हेल्प मिलेगी, मेरा पूरा सपोर्ट मिलेगा सभी चीज़ों के लिए, कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम आती है, सभी के लिए। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे बोनस पॉइंट देखो, इसमें आपको मैं एक्स्ट्रा और चीज़ें भी बताऊँगी, क्योंकि ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए। सेलिंग जब अगर आप ऑनलाइन सेल स्टार्ट करेंगे, तो ये चीज़ है जो आपको उसमें नहीं मिलेगी।
ठीक है? आपको उनमें लिस्टिंग वगैरह जो मैंने बताई वो सब मिलेगा। ये चीज़ें उसमें नहीं मिलेगी, ये अदर वर्क है, जो आपने शायद नहीं सोचा होगा कि हाँ, ऑनलाइन सेलिंग में ये काम भी होता है। तो मैंने उसकी भी प्रॉपर जितना मुझे ध्यान रहा माइंड में था, मैंने पूरी लिस्ट बनाई है। आपको ये सब भी आपको पूरी की पूरी गाइडेंस एंड हेल्प मिलेगी इसके लिए। एक तो हाउ टू शूट ज्वेलरी वीडियो। मैं अपनी ज्वेलरी वीडियोज़ किस तरह से शूट करती हूँ, मैं आपको गाइड करूँगी जिससे आपको भी हेल्प मिले। आपका जो आप डिजिटल ब्रांड बनाएँगे फॉर यूट्यूब के लिए, उसके लिए। बी अ मास्टर इन यूट्यूब। देखिए यूट्यूब खाली यूट्यूब पे वीडियो बनाना इज़ नॉट इनफ। ठीक है? उस वीडियो को प्रमोट करना भी आपको आना चाहिए और वीडियो को प्रमोट करने के साथ-साथ उसमें टैग्स लगाना है या उसका कवर पेज, थंबनेल लगाना है, एक वाईटी स्टूडियो होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सब चीज़ों में आपको किस तरह से मास्टर बनना है कि आपको किसी और की ज़रूरत ही ना पड़े। आप खुद अपने आप सब चीज़ कर सकें, ठीक है? ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगी। फ्रेंड्स यूट्यूब पे वीडियो शूट या इस तरह का बताने के लिए लोग बहुत-बहुत चार्जेस लेते हैं। लेकिन मैंने अपने इस कोर्स में आपको ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन दी है जिसमें मैं आपको ऑनलाइन सेलिंग के साथ-साथ वीडियोज़ भी बना बताऊँगी, उसकी एडिटिंग भी बताऊँगी, सारी चीज़ें बताऊँगी व्हिच इज़ नॉट ईज़ी। ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूँगी, मैं जो रिकॉर्डिंग चल रही है उसकी, आप उसमें देखिएगा, इतनी सारी चीज़ें हैं और वो ईज़ी वर्क नहीं है। हुँ? अब देखिए हाउ टू पैक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो गाइडलाइन। देखिए पैकेजिंग के बारे में आपको पूरी गाइडलाइन मिलेगी। इवन आप नॉर्मल भी किसी को पैक करते हैं या कौन-कौन सी चीज़ें आपको पैकेजिंग के लिए चाहिए, क किस-किस तरह के पॉली बैग्स होते हैं, किस तरह से आपको मेज़रमेंट करनी है, ये सारा का सारा डिटेल मैं आपको बताऊँगी। हाउ टू डिसाइड एमआरपी फॉर योर प्रोडक्ट। फ्रेंड्स एमआरपी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमआरपी जब आप डिसाइड करेंगे तो कौन-कौन से स्टेप्स आपको सोचने चाहिए। क्योंकि खाली एमआरपी आप सोचें कि अरे ये तो अच्छा लग रहा है, 200 तक में निकल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। वो निकल जाना चाहिए और उसकी एक्चुअल प्राइस में बहुत डिफरेंट होता है। आप उसको उसमें बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। आप कितने का मटेरियल लाए थे और इसमें कितना लगा, आपका टाइम कितना लगा, इसमें आपको पैक कैसे करके देंगे, शिपिंग कितनी लगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इवन आप ऑनलाइन सेलिंग के लिए सोच रहे हैं तो उनका कमीशन कितना लगेगा। अगर ज़ीरो बेस्ड कमीशन है तो कोई बात नहीं, अगर आपका कमीशन वो चार्ज करें तो कितना लगेगा, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? हाउ टू एडिट फोटोज़। देखिए मैं फ्री सॉफ्टवेयर्स के बारे में आप कोई भी एक्स्ट्रा कहीं पे आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कोई अलग से मेंबरशिप लेनी है या कुछ करना पड़ेगा, नहीं। मैं उन फ्री सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको बताऊँगी, जिससे मैं खुद अपनी फ़ोटोज़ की एडिटिंग करती हूँ। वो फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह से आप यूज़ करेंगे, मैं वो आपको बताऊँगी। हाउ टू मेक डिजिटल विजिटिंग कार्ड। फ्रेंड्स डिजिटल आपने देखा होगा कि विजिटिंग कार्ड के साथ यहाँ पे लोगो भी आप ऐड कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मेरी जो वीडियोज़ होती हैं यूट्यूब की, उसमें एक साइड में ऊपर मार्क होता है किसी में डिवाइन गैलरी, ठीक है? उसको किस तरह से बनाया मैंने। हाँ, और उसको किस तरह से मैं उसमें इंसर्ट करती हूँ। तो ये भी एक चीज़ है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी बट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। तो डिजिटल विजिटिंग कार्ड कैसे बनाएँ, अपना खुद का लोगो कैसे बनाएँ और इसके अलावा है अगर आपको नोटिसेस बनाने हैं, पम्फलेट्स बनाने हैं टू एडवर्टाइज़ योर प्रोडक्ट फ्री सॉफ्टवेयर से, वो मैं आपको बताऊँगी। नोटिस बनाना है देखिए अभी जैसे करवा चौथ फेस्टिवल चल रहा है, आपको अपने घर में ही कोई एग्जीबिशन रखनी है अपनी ज्वेलरीज़ की, तो आपको उसके लिए नोटिस बनाना है, तो वो एक प्रोफेशनलिज़्म लगना चाहिए उस नोटिस का। तो अगर वो आप सिंपली A4 साइज़ के पेपर पे हैंड रिटन कर रहे हैं, तो वो प्रोफेशनलिज़्म नहीं लगेगा। एक प्रोफेशनल वे में किस तरह से आप नोटिस बनाएँगे, ना किस तरह से आप पम्फलेट्स को डिज़ाइन करेंगे, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो फ्री में किस तरह से करेंगे, मैं आपको बताऊँगी। तो हाउ टू मेक कैटलॉग। कैटलॉग आप देखिए आपने देखा होगा कि कभी कोई आपसे पूछता है कि हाँ भाई आपके अगर आप इंडिया मार्ट पे देखिए, मैं आपको बहुत अच्छा ऑप्शन बताती हूँ इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट पे आप सेलिंग स्टार्ट करेंगे और उसपे सामने कस्टमर आपसे बोलता है आप मुझे अपना कैटलॉग सेंड कर दीजिए, तो आप कैसे करेंगे? कैटलॉग सेंड करने की आप एक-एक फ़ोटो तो उनको सेंड नहीं करेंगे, एक-एक फ़ोटो अगर उन्हें मिलेगी, उनकी तो गैलरी फुल हो गई, समझ आएगा नहीं उनको, पैसे भी नहीं पता चलेंगे कि आपने कितना कौन-से प्रोडक्ट पे कितना एमआरपी रखा है और वो तो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, तो वो क्या करेंगे यार इतना हैसल वाला वर्क नहीं करना मुझे, जिससे मेरे को प्रॉपर कैटलॉग मिलना है, मैं उसके पास जाऊँ।
ठीक है? तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। शुरू में मैं करती थी, लेकिन उस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया और एक कस्टमर से मैंने पूछा था, तो उसने मुझे बताया कि मैम आपका कैटलॉग मुझे नहीं समझ आया। तब फिर मैंने सोचा कि किस तरह से मैं अपना कैटलॉग बनाऊँ फ्रीली और किस तरह से मैं लोगों को शेयर करूँ। तो वही चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से अपना कैटलॉग खुद का बनाएँगे और उसको शेयर करेंगे। बहुत ईज़ी तरीके से एंड फ्री, ठीक है? मैं आपको इसमें वो गाइड करूँगी। हाउ टू एडिट वीडियो। मैं वीडियो बनाती हूँ, अभी तो चलिए हमारा लाइव सेमिनार चल रहा है, ठीक है? यूट्यूब पे जो मैं वीडियो बनाती हूँ, कभी-कभी उसमें कुछ-कुछ बीच-बीच में डिस्टर्बेंस भी होती है। कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, तो उनको कट करना पड़ता है। उनको कट करने के बाद किस तरह से आपको वो डाउनलोड करके अपलोड करनी है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको वॉइस एनहांस करनी पड़ती है, आपको पिक्चर्स की एडिटिंग करनी पड़ती है और टाइटल्स ऐड करने पड़ते हैं, कभी म्यूज़िक चाहिए तो म्यूज़िक ऐड करना पड़ता है, वो भी फ्री वाला। अगर आप यूट्यूब पे कॉपीराइट म्यूज़िक डालेंगे तो आपका नहीं चल पाएगा, फ्री वाला म्यूज़िक। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी इसमें। इसके अलावा हाउ टू मेक एक्सेल फाइल फॉर कैलकुलेटिंग अ प्राइस फॉर योर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आपका जो भी सेल हो रही है, आप उसको किसी रजिस्टर पे नोट नहीं करके रख सकते हैं। आपका प्रॉपर एक एक्सेल फाइल होनी चाहिए जिसमें आप लिखें, बस इसमें आप लिखें कि हाँ, मेरा एक्चुअल कॉस्ट ये थी और उसके बाद मेरा अदर एक्सपेंसेस ये थे, इतना और इतनी शिपिंग लग रही है, इतने का ऑर्डर है। आपका साइड में पूरा आ जाए। आपको कुछ भी जमा-घटा करने की ज़रूरत ना पड़े, बस डायरेक्टली आ जाए कि हाँ, तो आप अपना प्राइस अपने प्रोडक्ट का इतना रख सकते हैं। तो बस आप वही देखें और रख लें। तो ये पूरी एक कैलकुलेशन की फाइल होती है, एक्सेल फाइल, जो आपको यूज़ करना आना चाहिए। वो यूज़ कैसे करने हैं और किस तरह से मैं अपना जो मैं यूज़ करती हूँ, उसका वो फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बताऊँगी आपको लाइव कि जो हमारे सेमिनार्स होंगे उसमें कि आपको वो यूज़ कैसे करनी है। और इसके इतना ही नहीं, थोड़ी आई थिंक लंबी वीडियो जाती जा रही है बट होपफुली इंटरेस्टिंग तो होगी। और अगर इंटरेस्टिंग है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इंटरेस्टिंग लिख दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा देखकर। और देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि आपको अगर आप इस ट्रेनिंग का पार्ट बनते हैं, मेरे इस डिजिटल कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं, तो यूट्यूबर के लिए आपको एज़ अ यूट्यूबर आपको मैं क्या-क्या चीज़ सिखाऊँगी। देखिए, इसमें आपको मिलेगा हाउ टू शूट वीडियो फॉर यूट्यूब, हाउ टू राइट स्क्रिप्ट फॉर यूट्यूब। यस फ्रेंड, स्क्रिप्ट्स, आपको स्क्रिप्ट्स लिखनी आनी चाहिए जो आप वर्बली बोल रहे हैं, इंट्रोडक्शन बोल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए प्रॉपर इंट्रोडक्शन। बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। आपको वो प्रॉपर स्क्रिप्ट किस तरह से लिखनी है यूट्यूब वीडियोज़ के लिए मैं आपको बताऊँगी। कैमरा फेस कैसे करना है, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो यूट्यूबर होते हैं, उनकी यहाँ की आईज़ दाएँ-बाएँ जा रही होती हैं, ठीक है? तो वो मैं आपको बताऊँगी कि आपको कैमरा किस तरह से फेस करना है। हाउ टू एडिट यूट्यूब वीडियोज़ में बताऊँगी, आपको थंबनेल बताऊँगी। जब आप यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते हैं तो आप देखते हैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आती है कुछ लिखी हुई कि हाँ, अब मेरी भी वीडियो देखेंगे तो सबसे पहले एक पिक्चर होगी साइड में और फिर लिखा होगा कि लर्न हाउ टू मेक बीडीड नेकलेस, है वो थंबनेल होता है जिसे हम लगाते हैं। और फिर आप ओके करते हैं तो मेरी वीडियो चालू हो जाती है, ठीक है? तो वो थंबनेल होता है, उसको किस तरह से लगाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अट्रैक्टिव थंबनेल किस तरह से बनाना है, क्योंकि सभी थंबनेल्स को तो ऑडियंस नहीं देखती ना, जो अट्रैक्टिव होता है उसे ही देखती है, तो वो मैं आपको बताऊँगी। टैग्स बहुत इम्पोर्टेंट है। यूट्यूब पे आप कुछ भी सर्च करते हैं एज़ अ आप आप मान लीजिए सर्च कर रहे हैं ज्वेलरी की वीडियो, तो हैंडमेड ज्वेलरी आपने सर्च किया और हैंडमेड ज्वेलरी की सारी वीडियोज़ आ गई, तो वो कैसे आई हैं? वो ऐसे ही नहीं आई है, उन लोगों ने वो टैग्स अप्लाई किए हैं। तो इसी तरह के कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टैग्स हैं और किस तरह से आप उन्हें ढूँढेंगे, वो मैं आपको बताऊँगी। हाउ टू यूज़ वाईटी स्टूडियो। फ्रेंड्स, यूट्यूब जो आप चलाते हैं, उसके अलावा भी एक वाईटी स्टूडियो होता है। वहाँ पे एज़ अ यूट्यूबर अगर आप करते हैं, तो सारे आपके थंबनेल कितने हैं और कितने एक्सप्रेशंस हैं, कितने विज़िटर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उसका प्रॉपर किस तरह से यूज़ करना है आपको वीडियो अपलोड के लिए, वो मैं आपको बताऊँगी। और इसमें आपको एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स क्या मिलेंगे? इसमें मिलेगा आपको सेटअप ऑफ माय वर्कशॉप। मैं आपको अपनी वर्कशॉप दिखाऊँगी, आपको पता चलेगा किस तरह से एक नॉर्मल वर्कशॉप से भी मैं इतना बड़ा अपना डिजिटल ब्रांड को
चला सकती हूँ ऑनलाइन। मेरा कोई इस तरह से ह्यूज वेयर हाउस नहीं है। एक रूम है जहाँ पे मैं अपना ज्वेलरीज़ रखती हूँ और जहाँ पे मैं बनाती हूँ, मैं पूरा आपको दिखाऊँगी। तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ, आपको एक्स्ट्रा और कोई एफर्ट्स या एक्स्ट्रा मीन्स के एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। और मैं आपको सिखाऊँगी कि हाउ आई शूट माय ज्वेलरी वीडियो। मैं अपनी ज्वेलरीज़ वीडियो किस तरह से शूट करती हूँ, उसी वे मैं आपको बताऊँगी ताकि आप भी उसमें परफेक्ट हो सकें। तो ये ऑल ओवर जो पार्ट है वो मेरा जो डिजिटल ब्रांड कम्युनिटी है उसका है। तो अगर आप मेरी डिजिटल ब्रांड कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली मेरी पूरी की पूरी शीट बनाई हुई है, मैं आपको वो शेयर करूँगी। आप मुझे मैसेज करेंगे और तब मैं आपको पूरा का पूरा वो शीट से शेयर करूँगी क्योंकि नेक्स्ट वीक से मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट वीक से ही मेरे सेशंस स्टार्ट हो जाएँ ट्रेनिंग के लिए। इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट दिस देन थिंक अभी से सोचिए क्योंकि इसको करने में भी आपको एटलीस्ट 2 मंथ्स का आप टाइम लेके चलिए। 2 मंथ्स के बाद आप स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन सेलिंग का। 2 मंथ्स आपके सब चीज़ें बेस तैयार करने में लगेगा। बेस तैयार करने के बाद आप सेल करेंगे। तो वो सेलिंग को किस तरह से प्रमोट करना है, उसके आगे के 6 मंथ और आप लगा के चलिए। तो लेट करने से फ़ायदा नहीं है, आप अभी शुरू करेंगे, अभी बेनिफिट होगा और रेस में अभी से शामिल हो जाइए। और तो देखिए, ये इन्फॉर्मेशन थी मेरे पूरे डिजिटल कोर्स से ब्रांड कम्युनिटी के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसे जॉइन करने में, तो मुझे आप कम बताइएगा मैसेज के लिए। और फ्रेंड्स, इसका जो पूरा ऑल ओवर कोर्स का जो फी है, वो 5000 रुपीज़ है। इन 5000 रुपीज़ में पूरे का पूरा कोर्स आपको मिलेगा। देखिए, 5000 रुपीज़ नॉट अ ह्यूज अमाउंट। अगर आप किसी को अलग से हायर करेंगे जीएसटी अप्लाई के लिए, आपको सीए खुद आपसे 3 टू 4000 आप अपने एरिया में पूछ सकते हैं। 4000 रुपीज़ वो खाली जीएसटी अप्लाई के लिए आपसे ले लेंगे, ठीक है? इसके अलावा आपको अमेज़न की लिस्टिंग के लिए या फिर फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग के लिए, किसी भी लिस्टिंग के लिए आपको अलग से लोग हायर करने पड़ेंगे, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा हैसल वर्क हो जाता है और सभी चीज़ों के लिए इस तरह से अलग-अलग इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। यूट्यूब पे प्रॉपर गाइडेंस आपको नहीं मिलेगी। तो मेरे इस डिजिटल ब्रांड कम्युनिटी का अगर आप पार्ट बनेंगे, तो ऑल ओवर आपको इन्फॉर्मेशन एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म पे मिलेगी, लाइफ टाइम की गारंटी मिलेगी और मैं आई थिंक जो मेरे अभी ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, जो नहीं है, मैं उन्हें भी बहुत अच्छी तरह से गाइड करती हूँ और होपफुली उनको इतना तो पता होगा कि मैं कितनी अंडरस्टैंडिंग से बात करती हूँ और कितने अच्छे से उनको गाइड करती हूँ। जितना मेरे से पॉसिबल होता है, मैं उनको गाइड करती हूँ, ठीक है? तो ये ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन थी मेरी डिजिटल ब्रांड कम्युनिटी की, जिसमें मैं सारी चीज़ें सिखाऊँगी। मैं इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूँगी, आप यूट्यूब से देख सकेंगे। और इसके अलावा अगर आपको नेक्स्ट वीक जो ट्रेनिंग में स्टार्ट करना है, तो आप मुझे आज ही या कल मुझे आप बता दीजिएगा, मैसेज के थ्रू पर्सनल मैसेज आप कीजिएगा, तो जिससे कि हम जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकें। तो अब मैं देखती हूँ कि किस तरह से आपके क्वेश्चन्स के लिए अ, ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन्स देखते हैं। अ, बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं। क्लियर वॉइस, ओके क्लियर वॉइस, हेलो मैम, हाय मैम, आपका चैनल का नेम क्या है? समिता जी, मेरे चैनल का नाम है डिवाइन गैलरी। ओके, अच्छा रिप्लाई भी दे दिया, थैंक यू सो मच। इट इज़ पॉसिबल टू क्लिक फोटो विथ मोबाइल टू फिट द रिक्वायरमेंट ऑन ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म वी शुड नो। देखिए, मैं थैंक गॉड मैं कैमरा अपना साथ में लेके बैठी हूँ। देखिए, ये मेरा कैमरा है, मोबाइल है। हुँ। ये मेरा मोबाइल है और मैं इसी से ही फ़ोटो क्लिक करती हूँ। जो आप देख रहे हैं वो मेरे इसी मोबाइल से फ़ोटो क्लिक है। बट हाँ, आपका पिक्चर क्वालिटी कैमरे की अच्छी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि सभी कैमरा वर्क करेंगे, बट हाँ, पिक्चर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैमरा ही होना चाहिए। आपकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए कैमरे की। तो मैं अपने इसी ही कैमरे से फ़ोटो शूट करती हूँ, वीडियो भी इवन मैं अपने मोबाइल से ही शूट करती हूँ। ये मेरा लैपटॉप है जिससे मैं वीडियो आपसे इस पे बात कर रही हूँ ज़ूम पे। अदरवाइज़ मैं अपना ही मोबाइल यूज़ करती हूँ, अपना फ़ोटोशूट के लिए या वीडियो शूट के लिए। आपको कैमरे की नीड नहीं है, बट पिक्चर क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, मेगापिक्सेल्स अच्छे होने चाहिए, बस ये रिक्वायरमेंट है आपके मोबाइल की भी। और
थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन टेस्टिंग मैम, ये पेड स्टूडेंट्स के लिए है क्या? देखिए नहीं, ये पेड स्टूडेंट्स के लिए क्या कहते हैं, ये मेरा जो डिजिटल ब्रांड कम्युनिटी जो है, ये पूरा कोर्स है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब अपना ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स लॉन्च किया था, उस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो बस मेरा कोर्स इसीलिए नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे क्योंकि उनको ऑलरेडी ज्वेलरी बनानी आती है, उनको बस सेलिंग नहीं आती है। तो उनको सेलिंग सिखाने के लिए ही मैंने इसको डिजिटल ब्रांड कम्युनिटी जो है इसको लॉन्च किया है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो डिजिटल ब्रांड है, किस तरह से आप उसको डिजिटलाइज करेंगे, किस तरह से आप अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, जीएसटी लेंगे, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है अपने इस सेशन में। तो अगर आपको इसका पार्ट बनना है तो प्लीज थिंक और आप जल्द से जल्द इसके लिए डिसीजन लीजिए, क्योंकि आप जितना लेट करेंगे उतना आपके लिए लॉस होगा। शॉप्सी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जब मीशो स्टार्ट हुआ था अब उसमें 35,000 सेलर्स ऐड हो गए हैं। तो आप ये समझ लीजिए आप 35,000 सेलर से पीछे हैं। आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको उनको कॉम्पीट करना पड़ेगा, ठीक है? और बट शॉप्सी एक न्यू साइट है, वहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, ये जो ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं, वो है लोग इसमें, बट ऐसा नहीं है कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको भी बेनिफिट मिलेगा उसके उसमें। हुँ। बट ये है कि जितना आप लेट करेंगे उतना आपके लिए नुकसान है। तो मेरे उस ऑल ओवर डिजिटल ब्रांड कम्युनिटी के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आपको जीएसटी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जीएसटी अप्लाई की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मीशो में आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फ्लिपकार्ट में मिलेगी। फ्रेंड, ये आपको कोई नहीं बताएगा। आपको मैंने अमेज़न का बताया ना, जीटीएन एक्सेम्पशन का, इवन ये भी आपको नहीं पता होगा। आई एम गारंटीड अबाउट दिस। मैं आपको ये नहीं पता होगा कि अमेज़न में अपना आप ब्रांड के लिए इस तरह से करना पड़ता है। अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है तो आपको जीटीएन एक्सेम्पशन लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप अगर आप नॉर्मली कर सकते हैं, मीन्स जेनेरिक में डाल दीजिए, बट जेनेरिक में डालने से सच फायदा नहीं है। जेनेरिक में अगर आप अमेज़न पे स्टार्ट करेंगे तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी। तो बेटर है आप उसको रूट से स्टार्ट कीजिए ताकि आपका ब्रांड एक डिजिटल ब्रांड बन सके। इवन इतना ही नहीं, अमेज़न पे न्यू सेलर्स के लिए आपको आउट ऑफ इंडिया भी सेल करने का ऑप्शन मिलता है एज़ अ न्यू सेलर। तो ये देखिए अमेज़न पे सेलिंग के फायदे, आपको सहेली प्रोग्राम में एनरोल होने को मिलेगा, लोकल शॉप में एनरोल होने को मिलेगा, इवन आपको आउट ऑफ इंडिया भी सेल होने का एनरोल मिलेगा। आपको 3 मंथ्स के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपकी पेड सर्विस होती है ये। मुझे टाइम नहीं मिला उसमें रजिस्ट्रेशन करने का, बट मैं रजिस्ट्रेशन करूँगी। और आने अभी दिवाली एक्चुअली फेस्टिवल सीज़न है, मेरे भी सेल्स है ऑनलाइन, ऑफलाइन, तो मैं बहुत बिज़ी हूँ। मैं बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को भी मैं नहीं कर पा रही हूँ अटेंड, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कभी-कभी मैं मैसेज भी का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी, बिकॉज़ मैं बहुत इस टाइम पे बिज़ी हूँ। दिवाली का सीज़न जैसे ही निकलेगा, फिर ठीक हो जाता है, फ्लो में आ जाता है। और बट ये है कि मैंने आज का जो वीडियो स्पेशली कल मैंने 2 दिन लगाए अपनी ये पीपीटी तैयार करने में, और पूरा इसको अच्छे से सोच के मैंने बनाया है कि किस तरह से आपको बेनिफिट हो। इवन इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट इतना तो पता चले कि अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। हाँ, तो इसीलिए ही मैंने ये पीपीटी बनाई। होपफुली आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा मेरा ये सेशन। अगर इंटरेस्टिंग लगा है, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ इंटरेस्टिंग लिखिए यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। और ये देखिए आपका है अ, मैं बताती हूँ, लाइव क्लास होगी या रिकॉर्डेड? देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं अगर लाइव क्लास अगर आपको दे भी दूँ, ठीक है? बट अगर आपको एट अ टाइम कब प्रॉब्लम होती है, आपको मान लीजिए इन फ्यूचर कभी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सॉरी, लिस्टिंग कर रहे हैं, आप भूल गए, आपको प्रॉब्लम हुई है। मैं लाइव क्लास तो अभी आपका इस सेशन में चलिए दे दूँगी, बट आपका ब्रांड अप्रूव हो रहा है 1 महीने बाद, है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे आप? फिर से अगेन लाइव सेशंस तो वो सेम उसके रिपीट नहीं हो सकते ना। हाँ, तो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि रिकॉर्डिंग्स मैंने कौन-कौन सी बनाई है। मैंने जीएसटी की रिकॉर्डिंग्स बनाई है ताकि आप उस वीडियो को देख के 1 टू 1 स्टेप फॉलो करके अप्लाई कर सकें, प्रॉपर तरीके से।
उसके बाद मैंने लिस्टिंग की वीडियो बनाई, मैंने एक वीडियो बनाई है पूरे ऑल ओवर इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन अबाउट अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, एक-एक टैब का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आपको लाइव चाहिए तो वो लाइव मैं दे सकती हूँ, क्योंकि पूरा आपको पता होना चाहिए। मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए करी है क्योंकि कभी भी उसको देखेंगे लाइक लिस्टिंग के टाइम पे आप मेरी रिकॉर्डिंग जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ पे टैग्स लिखने हैं और इस तरह से उसको सर्च करना है। ओके, ये मैंने सर्च किया और ये टैग्स डाले। इस तरह से मैंने अपनी रिकॉर्डिंग्स बनाई है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोगों का रिप्लाई करने में। इवन अभी भी मेरे पास कोई स्टूडेंट 11 बजे, 12 बजे भी मैसेज करते हैं, अगर मैं जगी हुई होती हूँ, मैं उनका रिप्लाई करती हूँ। अगर सो गई हूँ तो ऑब्वियसली फिर मैं सुबह ही रिप्लाई करूँगी। आप जो मुझे मैसेज करते हैं आप मुझे बता सकते हैं अगर यहाँ पर हैं तो। मीन्स मैं पूरा प्रॉपर सपोर्ट करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और लाइव सेशंस मैंने इसीलिए आपके यूट्यूब पे रखे हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, और सेलिंग के लिए आइडियाज़ देना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो वाली वीडियोज़ अगर आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, देखिए मान लीजिए मैं आपको सडनली बता देती हूँ हाउ टू प्रोसेस ऑर्डर, आपको मैंने अपना डैशबोर्ड ओपन करके दिखा दिया कि इस तरह से ये टैब पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ये टिक कीजिए, यहाँ पे ये टिक कीजिए, प्रिंट निकालिए, उसको ऐसे कीजिए। बट आपका एक्चुअल में जब वो ऑर्डर आएगा, आपको वो एक भी स्टेप याद नहीं आएगा, आई एम श्योर, क्योंकि मैंने देखा है, वो स्टेप आपको एक भी याद नहीं आएगा। तो उस सिचुएशन में क्योंकि आपको सडनली मैं फ्लिपकार्ट का बताती हूँ, देखिए, फ्लिपकार्ट में जो सर्विस होती है, 2 तरह की होती है, रेगुलर सर्विस होती है और एक्सप्रेस सर्विस होती है। अगर आप अपनी सेल इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आपको रेगुलर से एक्सप्रेस में जाना पड़ेगा, और एक्सप्रेस में जाने का मतलब है कि आप नेक्स्ट डे, यानी कि आज जितने भी ऑर्डर आए हैं, आपको नेक्स्ट डे 10 ओ क्लॉक तक पूरे ऑर्डर रेडी रखने हैं। और कभी-कभी क्या होता है, और नेक्स्ट डे का भी मैं बताती हूँ, नेक्स्ट डे टिल मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक तक अगर आपको कोई ऑर्डर 8 बजे तक का रिसीव होता है, वो आपको सेम डे 10 बजे तक उसकी टिकट जनरेट करनी पड़ती है, आपको लेबल जनरेट करना पड़ता है। अब उस सिचुएशन में अगर आपको मैं लाइव सेशन दे भी दूँ, और उस सिचुएशन में आपको नहीं समझ में आएगा तो क्या होगा? मेरी रिकॉर्डेड वीडियो होगी तो आप फटाफट से ओपन करके देख सकते हैं, अच्छा मैम ने ये स्टेप्स फॉलो करने के लिए बताए हैं, तो ये स्टेप मुझे फॉलो करने हैं, टिकट जनरेट करनी है, लेबल जनरेट करना है और इस तरह से पेस्ट करना है। इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की रिकॉर्डेड फॉर्म ही रखी है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और ऐसा नहीं है कि इसीलिए ही मैंने क्वेश्चन एंड आंसर का भी एक अलग से सेमिनार रखेंगे, और सेमिनार एक वीक मंथ में 2 सेमिनार्स होंगे। इसके अलावा भी ग्रुप है, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, आप वहाँ पे मुझे पूछेंगे, मैं वहीं पे ही आपको सॉल्यूशन बताऊँगी उसका। सपोर्ट मैंने जैसा बताया पूरा सपोर्ट है आप लोगों के साथ, और अभी भी मैं करती हूँ, इवन जो मेरे स्टूडेंट नहीं है मैं उन्हें भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो मेरे स्टूडेंट हैं बस मैं उन्हें ही सपोर्ट करती हूँ। अगर किसी को अदर को गाइडेंस चाहिए होती है मैं उन्हें बताती हूँ, हैं? बट ये है कि आप लोगों को भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा कि अगर आपने कोई चीज़ सोची है, तो उसको करिए। खाली सोचने से नहीं होगा। कौन-सी वो मूवी है ऋतिक रोशन वाली जिसमें वो बोलते हैं आपत्ति से ही आविष्कार का जन्म होता है। तो वो आपत्ति जो मेरे ऊपर पड़ी थी उसी से ही मैंने ये सब कुछ सीखा है और उसी इन्फॉर्मेशन को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, तो ये है, आपका रमन रिहानदीप है, लाइव सेशन होंगे, रिकॉर्डेड वीडियो होंगी, तो मैंने आपको बता दिया है किस तरह की होगी। मैंने जीएसटी के लिए अप्लाई कर दिया है, मैंने डिजिटल कोर्स जॉइन करना है। ओके, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं डिटेल बताती हूँ आपको। आई वांट टू जॉइन योर कोर्स, हाउ टू रजिस्टर अ ब्रांड। देखिए, हाउ टू रजिस्टर अ ब्रांड आप किस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि रजिस्टर ब्रांड किस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं? अमेज़न के लिए पूछ रहे हैं या किस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं? देखिए, अगर आप अपना अम, ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं, मैंने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है बट अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है, तो इसके लिए मैंने अभी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी है। बट अगर जैसे ही मुझे मेरा ट्रेडमार्क मिल जाएगा, मेरे जो डिजिटल ब्रांड के जो स्टूडेंट्स होंगे, मैं उनके साथ वो भी शेयर करूँगी, ठीक है? क्योंकि अभी मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन इतनी पूरी नहीं है, जैसे ही मेरा ट्रेडमार्क मुझे मिलेगा, मैं उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी। हाँ, इवन मैं उनको ये भी गाइड करूँगी कि मैंने जो एमई-एमएस के थ्रू जो अपना रजिस्ट्रेशन किया है, वो कैसे किया है, मैं उसका भी आपको बताऊँगी ताकि आपको उसके बेनिफिट्स भी मिले।
ठीक है? तो उसमें क्या होता है, कभी गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स निकलती है या कभी आप कभी कोई कोई मान लीजिए इंडिया मार्ट से कभी का आपके सेलिंग होती है आपकी और सामने वाला पर्सन आपको पे नहीं कर रहा है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि अगर मैं एमईएमएस के अंडर आता हूँ, अगर आपने मेरा विद इन 14 डेज, आई एम सॉरी मैं डेट भूल गई हूँ कौन से कितने डेज होता है, 14 डेज या विद इन अ मंथ इस तरह से होता है, तो उसमें अगर वो पेमेंट आपकी नहीं देता है तो उसको बंदे को जेल हो सकती है। ठीक है? एमईएमएस के बहुत सारे फायदे हैं, इसके अलावा भी आप गूगल कीजिए एमईएमएस, आपको पता चल जाएगा, मैं उसका भी बताऊंगी। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि ये जो मैंने आपका जो पीपीटी बनाई है उसमें बहुत सारी मे बी इंफॉर्मेशन मेरे से छूट गई होगी, बट मैं वो सब इंफॉर्मेशन मेरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगी जो उनके कैरियर ग्रोथ के लिए, उनके ब्रांड ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? सम प्रोडक्ट्स, सेम प्रोडक्ट का रेट मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न एंड शॉपी पे रखना होगा या चेंज कर सकते हैं? देखिए सेम गोहर जी, सेम प्रोडक्ट आपका नहीं, आप आप एज अ कस्टमर देखिए, जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, फ्लिपकार्ट पे उसका अलग रेट होगा, अमेज़न पे अलग होगा, मिंत्रा पे अलग होगा और आपका नायका पे अलग होगा ज्वेलरी का। ठीक है? सेबी ब्रांड, देखिए यहाँ पे ब्रांड की बात हो रही है, एक प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, उनका एक नाम है। फ्लिपकार्ट पे आपको कम रेट में मिल जाएगा, मीशो पे तो बहुत ही आपका होलसेलर प्राइस में मिलता है ताकि रीसेलर उसको सेल कर सके। आप मीशो वाला प्राइस अपना अमेज़न, फ्लिपकार्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप शॉप्सी में कर रहे हैं तो शॉप्सी और मीशो के प्राइस आप सेम रख सकते हैं, बट अमेज़न और फ्लिपकार्ट के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसमें उनके जो कमीशंस होते हैं आपको वो अपने एमआरपी में ऐड करके चलने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच इंटरेस्टिंग के लिए। जीएसटी मिल जाने पे लिस्टिंग कर सकते हैं। नो, ऐसे नहीं है कि जीएसटी आपको मिल गया है तभी आप लिस्टिंग कर सकते हैं। जीएसटी मिलने के बाद भी फ्रेंड्स ऐसा, हाँ, एक और चीज़ कि जीएसटी मिलने, आपको मान लीजिए मेल मिल गया कि हाँ, आपका जीएसटी जो अप्रूव हो गया और आप कर सकते हैं। और बट ऐसा नहीं है कि जीएसटी मिलने के बाद आप सडनली वो करें। नहीं, जीएसटी मिलने के बाद जीएसटी के भी और स्टेप होते हैं जो आपको फर्स्ट टाइम रजिस्टर जिसने किया है उनको फॉलो करना है। वो सब मैं आपको बताऊँगी। ठीक है? और जीएसटी मिलने के बाद आप लिस्टिंग नहीं कर सकते सडनली, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सभी साइट्स पे। आपको अमेज़न पे जीटीएन एक्सेम्पशन लेना पड़ेगा, फ्लिपकार्ट पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मीशो पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर फ्लिपकार्ट पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो शॉप्सी में आपको अलग से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। वही आपका जो अकाउंट है आपका शॉप्सी में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है? मीशो के डिलीवरी पर्सन नहीं आते हैं क्या? किसी और को डिलीवरी सर्विस को हायर कर सकते हैं? नहीं, मीशो के डिलीवरी पर्सन आते हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी-कभी प्रॉब्लम हो जाती है, बट होता ये है कि एक पर्सन मान लीजिए फ्रीबीज़ है, जो एक डिलीवरी पार्टनर मीशो का, वो मेरे पास आए हैं। तो रेगुलर फ्रीबीज़ से वही पर्सन आएगा, तो आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर सेव करके रख सकते हैं कि कभी कोई इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकें। बट आप अपनी तरफ से डिलीवरी पार्टनर चूज़ नहीं कर सकते, अपने आप सामान डिलीवर नहीं कर सकते हैं। आपको वेट ही करना पड़ेगा। और देखिए, ट्रेडमार्क का मैंने अप्लाई किया है, जैसे ही मेरा अप्रूव हो जाता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बिकॉज़ ये लाइफ टाइम गारंटी है और ऐसा नहीं है कि खाली 2 या 3 हफ्तों का ही सफ़र है हमारा, अब हमारा बहुत लंबा सफ़र जाने वाला है। तो जैसे ही मुझे मेरा ट्रेडमार्क मिलेगा, मैं उसकी ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, हाँ जी, भाग्यश्री जी, आई एम योर बिग फैन। ये एक्चुअली बहुत मेरी बहुत अच्छी हैं, मीन्स मैं इनको बहुत लाइक करती हूँ एंड शी इज़ वेरी नाइस लेडी। ओके। और गुहार ज्वेलरी ब्रांड फॉर अमेज़न, यस, ज्वेलरी ब्रांड, यू कैन क्रिएट योर ओन ज्वेलरी ब्रांड ऑन अमेज़न, लाइक मेरा डिवाइन गैलरी है, तो मेरा मेरा खुद का ज्वेलरी ब्रांड है। ठीक है? आप उसको वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैम लास्ट डेट कब तक है क्लास ज्वाइन की? देखिए, क्लास ज्वाइन करने की कोई डेट नहीं है, बट मेरा जो ये जो ऐसा नहीं है कि आप कभी भी बीच में एंटर करेंगे, नहीं। मैं आप लोगों के साथ इसीलिए बोल रही हूँ कि मैं आप लोग मुझे मैसेज करेंगे जब पर्सनली, मैंने पूरी डेट शीट बनाई है। मैं 1 मंथ में 15-15 स्टूडेंट्स के बैचेस रखूँगी, क्योंकि वो प्रॉपर गाइडेंस देना ज़रूरी है, क्योंकि मैं डे 1 से लेकर जो मेरा 2 वीक्स का सेशन है, उसमें
मैं आपका पूरे 5 वीक्स क्लास नहीं, पूरे पूरे वीक क्लास नहीं होगी। आपकी 1 दिन क्लास होगी, 1 दिन आपका ऑफ होगा, 1 दिन क्लास होगी। उस ऑफ वाले दिन में आपको होमवर्क दिया जाएगा करने के लिए, एंड मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहूँगी उस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ आप उस पे काम करें और अपना कुछ खुद का इन्वेंट करें। तो इसीलिए अगर मैं स्ट्रिक्ट नहीं होंगी तो आप लोग स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, मुझे पता है। तो इसीलिए इस तरह से आपका 2 वीक्स का ट्रेनिंग होगी। इसमें 1 दिन आपकी क्लास होगी, 1 दिन ऑफ रहेगा, जिसमें आपको मेरा होमवर्क करना होगा। फिर और वो होमवर्क भी आपको सबमिट करना होगा। फिर नेक्स्ट डे आपकी अगेन क्लास होगी फॉर नेक्स्ट स्टेप के लिए, ओके? इस तरह से 2 वीक्स के अंदर मुझे आपका अपना यूट्यूब का जो ब्रांड है, वो आपका ऑनलाइन करना है, ठीक है? जिस तरह से मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं अपने स्टूडेंट्स का यूट्यूब का जो ब्रांड है ऑनलाइन करूँगी 2 वीक्स में, उसी तरह से आपको भी खुद को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे भी वो मेहनत करनी है, क्योंकि अकेले मेरे मेहनत करने से नहीं होगा। और ठीक है, और हाँ, मैंने आपको बता दिया 15-15 स्टूडेंट्स का होगा। 15 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, बट मैं बीच में नहीं लूँगी। वो टाइम टेबल का शेड्यूल मैं शेयर करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बीच में आपको एंट्री दे दूँगी, क्योंकि वो एक कोर्स है। मैंने कोर्स बनाया है कि फर्स्ट डे आपका ये करना है, सेकंड डे आपको ये करना है, थर्ड डे आपको ये करना है। कोई स्टूडेंट अगर बीच में एंट्री करेंगे, तो उनको नहीं हो पाएगा, फिर वो और भी डिस्टर्ब होंगे, तो इसलिए पूरा बैचेस में है। 1 महीने में 2 बैचेस में रखूँगी, 15 स्टूडेंट और 20 स्टूडेंट्स का ही बैच होगा, है, और इसी की तरह से ही क्लास चलेगी। तो बीच में मैं एंट्री नहीं दूँगी, मैं डेट्स बता दिया करूँगी कि हाँ, नेक्स्ट बैच की जो डेट इतने से इतने टाइम तक है, ठीक है? तो आपको उसी बैच में ही एंट्री मिलेगी। अगर आप बीच में बोलेंगे, तो आपको नेक्स्ट बैच का वेट करना पड़ेगा। और मीशो पर खुद पैक करना हो, यस, मीशो पे खुद पैक करना होता है। मैम, मेरा एडवांस कोर्स स्टार्ट करना है। यस जेनिफर, मुझे याद है, आई एम सो सॉरी, मुझे वीडियो शेयर करनी थी, मैं आपको करती हूँ। एक्चुअली मैं इसी में ही बिजी थी, और कल करवाया तो थोड़ा सा उसमें भी काम है, तो मैं आपको करती हूँ, ठीक है? और फाइन आर्ट्स, थैंक यू सो मच। लैपटॉप ज़रूर है कोर्स के लिए। नो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, आपका मोबाइल इनफ है। देखिए, वीडियो मैंने आपको बताया है ना कि मैं बस अपना ये लैपटॉप मैं यूज़, आपने देखा होगा मेरे फर्स्ट सेशन में ज़ूम की मीटिंग में मुझे अपना स्क्रीन शेयर करना नहीं आता था। मेरे घर में लैपटॉप है, पीसी है, सब है, लेकिन मैं मोस्टली अपना मोबाइल यूज़ करती हूँ। मोबाइल मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसी से मैं अपनी फ़ोटो शूट करती हूँ। इवन मोबाइल से ही मैं कभी-कभी लिस्टिंग भी कर देती हूँ अपने, कोई सडनली ऑर्डर आया है और मुझे, मैं लाइट चली गई है, मान लीजिए सिस्टम बंद है तो, और मुझे सडनली अपना लेबल प्रिंट करना है, मैं क्या करूँगी? एटलीस्ट लेबल प्रिंट होने से ये है ना कि मान लीजिए 10 बजे तक मुझे फ्लिपकार्ट का लेबल प्रिंट करना है, और मेरी लाइट नहीं आ रही है, और डिलीवरी के लिए जो ई-कॉम वाला पर्सन लेने के लिए 1 या 2 बजे आता है। तो अगर मेरे 10 बजे तक मैंने अपना लेबल डाउनलोड नहीं किया, तो मेरा ऑर्डर तो ब्रीचेज़ में चला जाएगा, यानी कि लेट हो जाएगा, और उससे मेरी सेलर परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। तो उसमें मैं अपने मोबाइल से ही ऑर्डर कर लेती हूँ। तो मीन्स आपका मोबाइल बेस्ट फ्रेंड, अगर आपके पास मोबाइल है तो वो इनफ है आपके लिए, ठीक है? आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाई-फाई एक्सपेंसिव चीज़ें आपकी होनी चाहिए, कुछ बेसिक होनी चाहिए। वो जो मेरे क्लास जब आप स्टार्ट करेंगे डिजिटल ब्रांड की, तो मैं आपको उसमें वो सारी चीज़ें बताऊँगी, बट ऐसा नहीं है कि मैं आपका एक्सपेंसिव चीज़ें बताऊँगी। आपके मेरा मेन मोटिव यही है कि देखिए, हम सब अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं। हम, मुझे पता है कि इतना बर्डन होता है, ठीक है? तो मैं आपको एक्स्ट्रा, मेरा यही कोशिश रहेगी कि अगर आप मेरा कोर्स जॉइन कर रहे हो, अगर मुझे पे कर रहे हो, तो मैं किस तरह से आपकी कॉस्ट कटिंग करूँ, कि आपको और एक्स्ट्रा कहीं ना डालना पड़े। बस वहीं पे ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? उसमें ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं। इसीलिए मैंने फ्री के सॉफ्टवेयर्स ढूँढे हैं, जिनसे मैं अपना भी वर्क करती हूँ, पम्फलेट्स, पोस्टर्स बनाती हूँ, और साथ में लोगो बनाती हूँ, और उन्हीं फ्री की साइट्स को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इवन जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मैंने उनको भी बताया है कि आप यहाँ से ये चीज़ करिए फ्री की, अब वो भी उस पे, इवन अब जो करवा के लिए उन्होंने ऑफर डाला है, नवरात्रि के लिए ऑफर डाला है, उनको पोस्टर बनाना था, उन्होंने उसी से ही बनाया फ्री का। हुँ?
तो बहुत मीन्स मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को किसी अदर इस तरह की चीजों की जरूरत पड़े। जी जो मैम डिजिटल ब्रांड की फीस एंड एडवांस कोर्स की फीस अलग अलग है। मैम देखिए मेरा एडवांस कोर्स इज अ डिफरेंट, वो ज्वेलरी मेकिंग के लिए है। मेरे डिजिटल ब्रांड की कोर्स की फी 5000 है और एडवांस की है 5500। ठीक है, वो दोनों चीजें अलग है क्योंकि वो एडवांस आपको ज्वेलरी सीखने के लिए मिलेगी, उसमें आपको मटेरियल मिलेगा पूरा। और यहाँ पे मैं आपको पूरा डिजिटल ब्रांड बनाना सिखा रही हूँ। आपको सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, जीएसटी अप्लाई से लेके अपना ब्रांड ऑनलाइन ले जाने तक, इवन लाइफ टाइम के लिए। तो वो दोनों चीजें अलग अलग हैं, आप दोनों को एक साथ ज्वाइंट नहीं करिए। जीएसटी के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मैम, जीएसटी के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं। आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल से लिंक्ड होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसे कराइए। लिंक्ड होना चाहिए आपका आधार कार्ड, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए आपके पास। और अगर मान लीजिए कोई रेंट पे रहता है तो रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं आप। और इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए भी मैं बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हुई थी इस चीज के लिए। मैंने अपना रेंट एग्रीमेंट बनवाया था क्योंकि मुझे मेरे नेम पे ओपन करना था। तो यहाँ पे मैं राशन कार्ड या प्रॉपर्टी में किसी पे भी दिखाती तो मेरा नाम नहीं था। तो मैंने रेंट एग्रीमेंट बनवाया था, जिसमें मैंने शो किया था कि हाँ मैं इस वाले फ्लोर पे रहती हूँ रेंट पे, और मेरा फर्म ओपन करनी है ये वाली, उसकी पूरी डिटेल डाली थी। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट मैंने सबमिट कराया था। और उसमें बिजली का बिल डाला था। बिजली का बिल मेरा मदर इन लॉ के नाम पर है। बिजली का बिल किसी के नाम का भी हो चलेगा, बट एड्रेस प्रूफ के लिए आपको वो सबमिट कराना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं इसीलिए बता रही हूँ आप लोगों को ताकि आप मेरा डिजिटल ब्रांड का कोर्स जब ज्वाइन करें तो आप ये सारी चीजें रेडी रखें। और अगर आप और साथ ही साथ मैं एक और चीज बताती हूँ, जब मेरे ब्रदर इन लॉ ने जीएसटी के लिए अप्लाई किया था, मैंने बहुत सारे लोगों को जीएसटी के लिए अप्लाई किया। इवन मैं अपनी सिस्टर्स को भी मैंने जीएसटी के लिए अप्लाई करने के लिए बोला है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो भी कुछ अपना ऑनलाइन अलग से, ऑफलाइन चले बट अलग से वो भी ऑनलाइन, कि मेरा मोटिव ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वुमेन्स को ऑनलाइन लेकर जाऊं, जिस तरह से ऑनलाइन का बूम बन रहा है उसके लिए। ब्रदर इन लॉ का उन्होंने आपका लेटर ऑफ कंसंट लगाया था, जिसमें जिसमें उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगा दिया था, क्योंकि पापा जो हमारे फादर इन लॉ है, राशन कार्ड पे उनका भी नाम है। तो इस तरह से डिपेंड करता है आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या है। बट आपका आधार कार्ड से आपका नंबर, मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, यस, पैन कार्ड होना चाहिए आपका। पैन कार्ड पे भी नंबर अपडेट होना चाहिए। और और अगर और इसके अलावा आपका आपका आधार कार्ड से नंबर अपडेट होना चाहिए। अगर नहीं है, मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनिए। मैं इसके लिए भी बताऊंगी क्योंकि ये सारी चीजें मैंने खुद करी हैं, और मैंने सबको इस चीज के लिए गाइड करती हूँ। ठीक है, और ठीक है। गोहर जी पूछ रहे हैं कितने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं एक जीएसटी नंबर से अमेज़न। देखिए, जीएसटी नंबर के लिए आपको कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, कैटेगरी चूज करने के लिए आप अगर ऑनलाइन सेलिंग के लिए डाल रहे हैं तो उसमें एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का होता है फॉर ऑनलाइन सेलिंग के लिए, जीएसटी अप्लाई करने के लिए। उसमें आपको कैटेगरीज चूज करनी पड़ती है, जिससे हम एचएसएन नंबर के नाम से जानते हैं। एचएसएन नंबर आपको चूज करने पड़ेंगे। वो आपके विषय कोई से भी कर सकते हैं। आप ज्वेलरी के साथ साथ क्लोथिंग का भी डाल सकते हैं। मैंने क्लोथिंग का भी लिया हुआ है कि इन फ्यूचर कभी मैं क्लोथिंग स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं अपने सेम जीएसटी नंबर से कर सकती हूँ। तो ये है, 5 कैटेगरीज होती हैं। आप 5 कैटेगरीज चूज कर सकते हैं जीएसटी के लिए, और वो किस तरह से करनी है चूज, वो मैं आपको गाइड करूंगी। ओके, तो चलिए, अब तो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट फिनिश हो गए हैं। तो किसी की कोई और कोई क्वेरी है या कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर फिनिश हो गया है, सबको चीज समझ में आ गई है, तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि कल करवा है तो मोस्टली सभी को वर्क भी होगा। तो आज मुझे बहुत लंबा टाइम भी हो गया, बट होपफुली आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। मैंने बहुत कोशिश करी है इसको इंटरेस्टिंग बनाने की। और आप में से कोई भी अगर कोई मेरी डिजिटल ब्रांड कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहता है, मुझे मैसेज कीजिए। मैं उनको शेड्यूल शेयर करूंगी, क्योंकि मैं ऐसे ही क्लासेस स्टार्ट नहीं करना चाहती हूँ कि कोई भी स्टूडेंट आए और कभी भी ज्वाइन करे। मैं क्लासेस अपने ग्रुप्स के वाइज अकॉर्डिंग करना चाहती हूँ, ताकि आपका जो
प्रॉपर एक बैलेंस करके आपका एक ब्रांड बन सके। ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि किस तरह से आप यूट्यूब पे अपना सबसे पहले ब्रांड बनाएं और साथ ही साथ आप जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन भी करें। ठीक है, आप जिस दिन अप्लाई करेंगे आप उस दिन या उसके नेक्स्ट डे तक आपको जीएसटी की वीडियोस मिल जाएगी। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी जीएसटी की वीडियोस होगी, जिसे देख के आप सेम सेम सबसे पहले आप मुझे डॉक्यूमेंट्स बताएंगे कि आपके पास क्या है, और उसके बाद आप जीएसटी के लिए अप्लाई करेंगे। और आप जीएसटी के लिए अप्लाई करेंगे, करने के बाद आपको 2 वीक्स का वेट करना पड़ेगा उनके रिप्लाई का। उनका अगर वो उनको कोई इश्यू आता है, अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन भी अगर उनको मांगते हैं, तो आपको 2 वीक्स तक ही मिलेगी। तो उस 2 वीक्स के अंदर हम अपना यूट्यूब का ब्रांड क्रिएट कर लेंगे। 2 वीक्स के बाद उनका जो भी येस और नो होता है, मेरा जो है यस और नो होता है, उसको हम देखेंगे। अगर अप्लाई हो जाता है, क्लियर हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अगेन उसको अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि अप्लाई नहीं हो सकता, आप उसको कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा 2 बार फेल हुआ था, बट मेरे पास जीएसटी नंबर है, मैंने अप्लाई किया था। ठीक है, तो अगेन हम उसको अप्लाई करेंगे, बट आप मेरी कम्युनिटी का पार्ट स्टिल रहेंगे। जब तक जीएसटी ना मिल जाए, आपको आपका बिजनेस ऑनलाइन ना चले, सारी की सारी डिटेल आपको प्रॉपर मिलेगी उसके अंदर। और इसके अलावा और आपको कुछ देखना है, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, थैंक यू सो मच, दिस सेशन इज वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू। देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप अगर मुझे अपना टाइम दे रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन तो मिले जिससे कि आपका माइंड डेवलप हो सके। क्योंकि ऑफलाइन सेलिंग में इतना मुझे पता है बहुत स्ट्रगल होता है, बट ऑनलाइन सेलिंग में बस आपको आपका माइंड यूज करना है। और माइंड कहाँ कैसे यूज करना है वो मैं बताऊंगी अपने डिजिटल कम्युनिटी के अंदर। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। होपफुली मैं नेक्स्ट सेशन जल्दी अपना करूंगी। तो अगर आपको मेरे इस ब्रांड का पार्ट बनना है, तो मुझे आप बताइए, क्योंकि जब तक मेरे सेशन मेरे स्टूडेंट्स होंगे, तभी मैं आपको जो नेक्स्ट शेड्यूल कर पाऊंगी ट्रेनिंग का, 2 वीक्स के यूट्यूबर डिजिटल ब्रांड के ट्रेनिंग का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय। और मिलते हैं, और मेरे YouTube की वीडियोस को भी प्लीज सपोर्ट करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट सेमिनार में। थैंक यू।